अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह इलस्ट्रेटर में हमने ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन फ़ोटोशॉप में ब्लेंडिंग मोड का यूजेज क्या है और कहाँ कहाँ पे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। इमेजेस पे हम उनको किस तरह के इफ़ेक्ट्स उनकी मदद से हम इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट इमेजेस हैं। तो सबसे पहले मैं सिंपल एक इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। और अगेन कल ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कलर स्पेस जब आप चेंज करते हैं तो जब भी आप कोई इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर, तो लाजमी आपको वो क्या करेगा, आपसे पूछेगा, क्योंकि हमने वो ऑप्शन टिक किया हुआ है। और जो इमेज है उसकी जो अभी वर्क कलर स्पेस है वो sRGB है, लेकिन हमने क्या चूज़ किए हुए कि हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें किस में काम करना है, वर्किंग कौन सी कलर स्पेस है वो है प्रो फोटो RGB। तो अगर आपने एज इट इज़ उसको sRGB में करना है तो पहला वाला ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने उसको कन्वर्ट करना है वर्किंग प्रो फोटो RGB में तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लें। तो मैं इसको ओके करता हूँ और वैसे हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं दोबारा से असाइन प्रोफाइल करूं और इसको sRGB में ही कर दूं तो आपको ये देखा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। तो सिंपली कई दफ़ा सिर्फ आप क्या करें, आप सिर्फ कलर स्पेस को चेंज कर दें तो हो सकता है कि आपको लिटरली और उस इमेज को एडिट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे आपको एक फ़र्क, एक डिफरेंस समझाना है ओपेसिटी का और फिल का। ठीक है, जिस तरह ब्रश में ओपेसिटी और फ्लो का एक डिफरेंस था जो हमने कल समझा, इसी तरह ओपेसिटी और फिल का क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, पेन टूल लेता हूँ और पेन टूल लेकर ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पाथ बना लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इसी तरह का एक पेबल बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ इस तरह से इसको ज्वाइन करते हैं, ये चीज़। और अब मैं क्या करूँगा, मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ और इसी पाथ को मुझे कन्वर्ट करना है सिलेक्शन में। तो यहाँ ऊपर मैं मेक सिलेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। एजेस को बिल्कुल ज़रा सा मामूली सा 0.2 हमने फेदर कर दिया। मेक श्योर एंटी अलाइज्ड ऑप्शन टिक होना चाहिए और न्यू सिलेक्शन क्लिक ओके। और इसको हम फिल कर देते हैं लेट्स से येलो कलर के साथ। तो मैं आई से आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ, क्लिक करता हूँ और वो कलर फोरग्राउंड में आ गया। और अगर मुझे उसको फिल करना है, और लेयर कौन सी है, न्यू लेयर। ठीक है, ये वाली लेयर सेलेक्टेड है। मेक श्योर आप हमेशा पहले क्या करेंगे, लेयर्स में जाके उन लेयर्स को खुद से सिलेक्ट करेंगे। तो जिस पे भी आपने काम करना है आपने पहले उसकी सिलेक्शन बनानी है, उसको सेलेक्ट करना है और फिर अगर मुझे इसको फिल करना है इस कलर के साथ, एक तो तरीका यह है मैं ब्रश को यूज़ कर लूँ, दूसरा तरीका क्या है मैं एडिट में जाऊँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है फिल का। और फिल में आपसे पूछ रहा है किस चीज़ के साथ इसको फिल करना है, फोरग्राउंड कलर के साथ, बैकग्राउंड कलर के साथ, या आप खुद से कलर चूज़ भी कर सकते हैं। फिर से आपके पास कलर पिकर आ जाएगा, आप ओके करेंगे और फिर जो ही आप ओके करेंगे वो उसको फिल कर लेगा। एक तरीका ये है। मैं कंट्रोल से अनडू करता हूँ और इसकी शॉर्टकट क्या है, अगर फोरग्राउंड कलर है तो आप क्या प्रेस करेंगे, लेफ्ट ऑल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, वो उसको फिल कर देगा। और अगर आपने उसको बैकग्राउंड से फिल करना है तो देन राइट कंट्रोल प्लस डिलीट, ये इनकी शॉर्टकट की है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कलर ले लेते हैं हम ये, और फिर मैं क्या प्रेस करता हूँ, लेफ्ट ऑल्ट प्लस डिलीट, और कंट्रोल डी से हम क्या करते हैं, डी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक ये शेप आ गई। ठीक है, और ये अपनी एक सेपरेट लेयर पर है तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। और इसको मैं कंट्रोल टी से क्या होगा, बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा और इसको हम मूव कर लेते हैं, कुछ ऐसे रोटेट कर लेते हैं। इसके ऊपर अब मुझे थोड़ा सा इसके एजेस को बेवल करना है। ठीक है, और उसके जो ऑप्शन है वो मुझे कहाँ पर मिलेंगे, लेयर स्टाइल्स में। और उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे डबल क्लिक करना है। लेयर स्टाइल्स वही हैं जो हमने इलस्ट्रेटर में इफ़ेक्ट्स पढ़े थे। ठीक है, वहाँ पे इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ फ़िल्टर की जगह नज़र आते हैं, और यहाँ पे जो इफ़ेक्ट्स होंगे अगर आप यहाँ पे किसी भी लेयर पे आप क्लिक करें, और यहाँ पे भी आपको नीचे ये नज़र आ रहे हैं इफ़ेक्ट्स वही सारे इफ़ेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट। तो आप यहाँ से भी उनको एक्सेस कर सकते हैं, या सिंपल किसी भी लेयर पे जो ये एम्प्टी स्पेस है अगर यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, लेयर स्टाइल। ठीक है, और यहाँ पे मैं इमेज को एक साइड पे मूव कर लेता हूँ। अब देखा, इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं होता, जब कोई ऑप्शंस ओपन होते हैं तो हम अपने आर्टबोर्ड को मूव नहीं कर सकते, लेकिन इलस्ट्रेटर में मैं अपने इमेज को स्टिल मूव कर सकता हूँ, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं होता।
तो आपको क्या करना है, एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, और यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ लेट्स से टूल, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा अवर स्क्रॉल, आप इसको टिक कर दो और मेक श्योर इनेबल फ्लिक पैनिंग ऑफ हो। ठीक है, ये मेरी प्रेफरेंस है, मैं इस ऑप्शन को ऑफ करता हूँ और एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। अगर मैं इसको टिक कर दूँ, ओके करूँगा, अब जैसे मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ, हैंड टूल आ जाता है, और अगर मैं क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ तो देखा वो खुद से रुक नहीं रहा। ठीक है, वो बिल्कुल स्लाइड कर रहा है। तो ये उस ऑप्शन की वजह से कर, इट मीन्स कि मुझे 2 दफ़ा क्लिक करना पड़ेगा इमेज को रोकने के लिए। तो एडिट, प्रेफरेंसेस, और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन इनेबल होता है, टूल्स, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनेबल फ्लिक पैनिंग, इसको मैं ऑफ कर दूंगा और अवर स्क्रॉल में टिक कर दूंगा, ताकि अगर मेरे पास कोई ऑप्शंस ओपन हो, अलग से कोई विंडो ओपन हो, तो स्टिल मैं अपने इमेज को मूव कर सकूँ। इसी तरह अगर हम जनरल में जाएं तो यहाँ भी ये मैंने एक ऑप्शन टिक किया हुआ है, यूज़ लेगेसी फ्री ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और क्यों मैंने टिक किया हुआ है इसको, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम किसी इमेज को स्केल डाउन या स्केल अप करते हैं, जैसे ये वाली लेयर सेलेक्टेड है, मैं कंट्रोल टी करता हूँ, और हमें क्या करना पड़ेगा, साथ लाजमी शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ेगी, ताकि वो कंस्ट्रेन रहे, शेप ख़राब ना हो, उसकी विड्थ और हाइट की जो रेशो है वो एज इट इज़ रहे। ठीक है, जैसा हम इलस्ट्रेटर में करते हैं, लेकिन फोटोशॉप में उसका रिवर्स है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि अगर मैं एडिट, प्रेफरेंसेस और जनरल, और अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर दूं, ओके करूं, अब मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, और अब मैं अगर इसको स्केल डाउन कर रहा हूं तो अभी मैंने शिफ्ट की नहीं प्रेस की हुई। ठीक है, तो वो उसको क्या कर रहा है, कंस्ट्रेन कर रहा है। इट मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, ये रिवर्स है इलस्ट्रेटर के, और अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगा तो वो शेप क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो कई दफ़ा आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अब हम यूज्ड टू हैं शिफ्ट की प्रेस करके स्केल अप और स्केल डाउन करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस, जनरल, और यहाँ पे जाके मैं इस ऑप्शन को टिक कर देता हूँ। अगेन इट्स अप टू यू, ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है। तो मैंने उसको टिक कर दिया उस ऑप्शन को, ताकि जब भी मुझे इसको स्केल अप स्केल डाउन करना है, मुझे लाजमी क्या करना है, शिफ्ट की प्रेस करनी है, मुझे लेगेसी ट्रांसफॉर्म जो ऑप्शंस हैं वो ही यूज़ करने हैं। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और फिर से मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, लेयर स्टाइल्स, और लेयर स्टाइल्स को, लेयर स्टाइल लिटरली इफेक्ट्स नहीं है जो हमने इलस्ट्रेटर में पढ़े थे। ये आगे चल के इस पे पूरा एक लेक्चर है, ये मैं आपको करवाऊँगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ मुझे आपको फिल और ओपेसिटी का डिफरेंस समझाना है। तो मैं इसको अभी क्या करता हूँ, मैं इसको बेवल कर देता हूँ। ठीक है, और बेवल एंड एम्बॉस, और इसको मैं रीसेट कर देता हूँ वैल्यू को, और मैं इसकी डेप्थ को थोड़ा सा ज़्यादा, साइज़ को भी अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, और लेट्स से यहाँ पे ये इस तरह शेडो क्रिएट हो रहा है, और एंगल लेट्स से मैं दे देता हूँ इसको कुछ इस तरह से, ड्रॉप शेडो भी हम टिक कर देते हैं। और अभी आप ये सिर्फ देखो, मैंने अभी इस चीज़ को मैं सिर्फ कर रहा हूँ, जल्दी से आगे चल के मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कुछ ये कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये लग रहा है कि जैसे एक 3D की शेप है। ठीक है, और मैं ओके प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, हमने लिटरली उस शेप पे क्या किया, कुछ इफेक्ट्स अप्लाई कर दिए, और यहाँ पे भी ये नीचे शो हो रहे हैं। इट मीन्स के अब यहाँ पे आपके पास अपीयरेंस का पैनल नहीं होता, तो यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इफेक्ट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे और दोबारा से उसकी वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ओपेसिटी को कम करूंगा, तो ओपेसिटी को अगर मैं बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूं, तो इट मीन्स कि वो जो पूरी लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ओपैक हो जाएगी। राइट, तो अगर मैं जब फिल को कम करूंगा, तो फिल क्या करेगा, जो सिर्फ उस लेयर पे फिल कलर है, जो शैलो कलर है, वो सिर्फ उसको ट्रांसपेरेंट कर देगा। अगर आपने उस लेयर पे कोई इफेक्ट्स अप्लाई किए हुए हैं, वो एज इट इज़ रहेंगे। तो अगर मैं फिल को ज़ीरो करूँगा, तो यहाँ पे जो फिल कलर था वो सिर्फ क्या हो गया, आपका ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन उस लेयर के ऊपर जो आपने इफेक्ट्स अप्लाई किए हुए थे वो आपको बिल्कुल एज इट इज़ नज़र आ रहे हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है ओपेसिटी का और फिल का। ठीक है, और फिर से मैं आर्ट की प्रेस करके यहाँ पे थंबनेल पे क्लिक करता हूँ, ताकि वो पूरे इमेज को 100% जूम करके हमारे सामने ले आए। इसको अब क्लोज करते हैं और जंप करते हैं उससे अगली एग्जाम्पल में। इसी तरह, और इसको भी मैं लेट्स से हम प्रो फोटो आरजीबी में ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से, और इसको भी मैं टिक, और फिर कंट्रोल टी से क्या करते हैं, इसको ज़रा स्केल डाउन कर देते हैं। लेट्स से कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे
ये ट्रैवल द वर्ल्ड, हमें सिर्फ ये क्या ब्लॉक्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है, हमें बाकी सब शो नहीं करना, ठीक है। एक तरीका क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन मास्किंग कर सकते हैं। हमने कल डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स पढ़ी थी, हम उनको यूज़ करके इसको उसमें से मास्क कर सकते हैं। सिर्फ स्टार्ट में यही देखना होता है, आप हमेशा आसान वाली टेक्निक से स्टार्ट करो, आसान वाले टूल से स्टार्ट करो, और फिर आपको पता चलता रहेगा। और यही आप इसी से आपको ना आपके गेसेस आपके बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। और यही सही तरीका है प्रैक्टिस करने का फ़ोटोशॉप में। तो अब दूसरा तरीका क्या है कि लेट्स से मुझे उसको सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ कर सकता हूँ। अगेन ये अभी मैं आपको ना सिंपली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। आगे चल के बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं और ये सारे आपको इंशाल्लाह ये ब्लेंडिंग मोड और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब मैंने ब्लेंडिंग मोड को ओपन किया और यहाँ पे अगर आप देखो आपको इलिस्ट्रेटर की निस्बत यहाँ पे ज़्यादा ब्लेंडिंग मोड्स नज़र आ रहे हैं, और ये आपको 27 यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सेक्शंस बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। तो सबसे जो पहला ग्रुप है ये क्या है, ये नॉर्मल ग्रुप होता है, फिर आपका डार्कन ग्रुप है, फिर आपका लाइटन ग्रुप है, फिर आपका कंट्रास्ट का ग्रुप है, फिर आपका इन्वर्जन ग्रुप होता है, इन्वर्ट कर देता है, और आखिर में आपका कंपोनेंट ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से अब बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, ये नॉर्मल होता है, और इसी में आपको स्पेशल 8 ब्लेंडिंग मोड्स भी मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं, कलर बर्न, लीनियर बर्न, कलर डॉज, लीनियर डॉज, विविड लाइट, लीनियर लाइट, हार्ड मिक्स और डिफरेंस। इनको स्पेशल 8 ब्लेंडिंग मोड इसलिए कहा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये बड़ा एक्सट्रीम सा रिजल्ट शो करते हैं, लेकिन जब आप इनकी ओपेसिटी और फिल को कम करते हैं तो ये डिफरेंट रिजल्ट शो करते हैं। इसके अलावा 2 और ब्लेंडिंग मोड आपको यहाँ पर मिलेंगे ब्रश के साथ। अगर आप ब्रश के ब्लेंडिंग मोड देखें बाकी सारे वही सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको एक मिल रहा है बिहाइंड और क्लियर। बिहाइंड बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही है जैसे इलिस्ट्रेटर में मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर आप शिफ्ट डी प्रेस करते हैं तो आप जो ड्रा मोड्स होते हैं ना आप वो चेंज कर सकते हैं। ड्राइंग मोड्स जो होते हैं बेसिकली आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ड्रॉ नॉर्मल, यानी वो ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलता है, फिल और स्ट्रोक के बिल्कुल नीचे छोटे से आइकन्स होते हैं। फिर अगर आप शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो आप ड्रा बैक कर सकते हैं, और इसी तरह फिर से अगर आप शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो आप ड्रा इनसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रा बिहाइंड भी वही सेम चीज़ करेगा। तो अगर आप कोई भी कलर चूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, पहले वाले कलर के नीचे उसको क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। और क्लियर क्या करेगा, ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे इरेजर होता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और ब्लेंडिंग मोड मिलता है पासिंग थ्रू, और वो ग्रुप्स के साथ आता है। तो टोटल ये तकरीबन आपके 30 ब्लेंडिंग मोड्स हैं जो कि फ़ोटोशॉप में। अगेन आप इन सारे ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ नहीं करते, लेकिन चलें आपको आइडिया हो जाएगा कि इनमें से आपके काम के कौन से ब्लेंडिंग मोड्स हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कौन सा ब्लेंडिंग मोड चूज़ करना है ना। आप सिर्फ उन ग्रुप्स को आप समझ लें कि वो ग्रुप्स क्या करते हैं, और फिर उस ग्रुप में से हम देख लेंगे कि किस ब्लेंडिंग मोड के साथ रिजल्ट अच्छा आ रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस इमेज को देखें तो इसमें अगर हम इसको कंपेयर करें कि फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा बैकग्राउंड है, राइट। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, हमें अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, और बैकग्राउंड का कलर क्या है, वो लाइट है एज कम्पेयर टू आवर ऑब्जेक्ट। तो इट मीन्स कि मैं कौन सा ग्रुप यूज़ करूँगा, मैं डार्कन ग्रुप यूज़ करूँगा, तो जिसमें से जो बैकग्राउंड होगा वो क्या हो जाएगा, वो ब्लेंड हो जाएगा, वो हमें नज़र नहीं आएगा। अब देखना ये है कि किसके साथ रिजल्ट अच्छा आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डार्कन कर रहा हूँ तो मेरा काम कितना ज़्यादा आसान हो गया, मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, थोड़ा सा उसकी बेसिकली लुमिनासिटी को वो मल्टीप्लाई कर रहा है नीचे वाले इमेज के साथ, तो ओवरऑल जो इमेज है उसका रिज़ल्ट डार्क हो रहा है। कलर बर्न, लीनियर बर्न, कलर बर्न ज़रा उसको बड़ा इंटेंस रिजल्ट शो कर रहा है, नहीं चाहिए। लीनियर बर्न भी यही कर रहा है, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमारा डार्कर कलर या डार्कन के साथ आ रहा है। तो जैसे मैं चूज़ कर लेता हूँ डार्कन, इंटर की प्रेस करते हैं, और फिर डेफिनेटली मुझे क्या करना है, इसकी मास्किंग करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ लेयर के साथ मास्क अप्लाई कर लेता हूँ, ब्रश सेलेक्ट करते हैं, और ब्रश सेलेक्ट करके मेक श्योर कलर क्या होना चाहिए आपका ब्लैक। लेयर भी मास्क वाली लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, और यहाँ पे जो फ्लो है वो मैं अभी के लिए 100% कर देता हूँ। और ब्रश कौन सा है मेरा, सॉफ्ट एज ब्रश, और ब्रश का साइज़ लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट से मैं बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पर आकर हम सिंपली क्या करते हैं, इनको एरेज कर देते हैं, ये कर देते हैं, दैट्स इट। तो देखा, और यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है कि जो हमने मास्क उस पर अप्लाई किया है, तो कितना आसान हो गया हमारा काम। लिटरली हमें कोई सिलेक्शन नहीं बनानी पड़ी। तो हम ब्लेंडिंग मोड से भी क्या कर सकते हैं,
इस तरह के रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, इसको मैं ड्रॉप करता हूँ और इसको भी मैं क्या करता हूँ, प्रोफोटो RGB में ओपन कर लेते हैं और Alt की प्रेस करके आके थंबनेल पे क्लिक करूँ ताकि वो उसको 100% जूम कर ले। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे पास क्या है, स्पेशल एड ब्लेंडिंग मोड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर जैसे मुझे इस इमेज का कलर मोड चेंज करना है, ठीक है, मुझे शो करना है जैसे जैसे आफ्टरनून का टाइम है या अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम है, तो मुझे क्या करना है, मुझे उनके कलर्स को चेंज करना है। तो बड़ा आसान तरीका है, मैं सिंपली क्लिक करता हूँ एडजस्टमेंट लेयर पे और यहाँ पे मेरे पास सॉलिड कलर है और लेट्स से हम पहले एक कलर ले लेते हैं, ऑरेंज वार्म कलर ले लेते हैं। जैसे हमने शो करना है कि जैसे दोपहर का टाइम है और यहाँ से हम ब्लेंडिंग मोड, अब यहाँ पे आपके पास ये कलर बन, लीनियर बन, यहाँ पे आपके पास कलर डॉज, ये क्या कर रहा है ज़रा उसको लाइट और बड़ा इंटेंस रिजल्ट क्रिएट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे लेट्स से मैं चूज़ कर लेता हूँ हार्ड मिक्स, ठीक है। तो टोटली आपके पास 8 ब्लेंडिंग मोड है, कलर बन, लीनियर बन, कलर डॉज, लीनियर डॉज, यहाँ पे आपके पास विविड लाइट, लीनियर लाइट और हार्ड मिक्स और डिफरेंस। तो लेट्स से मैं चूज़ कर लेता हूँ हार्ड मिक्स। तो बज़ाहिर बड़ा अजीब सा आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा कि वो एक किस्म का ऐसे सैल्यूट टाइप का इफ़ेक्ट आपको दे रहा है। लेकिन अगर मैं इस लेयर के यानी जो हमने सॉलिड फिल उसके ऊपर अप्लाई किया है, उसका अगर मैं फिल कम करना स्टार्ट कर दूँ तो लेट्स से मैं उसको ले आता हूँ अराउंड 20, ठीक है। और फिर हम ओपेसिटी को भी ज़रा कम करते हैं ताकि इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट क्रिएट ना हो। तो लेट्स से हम इसको कर देते हैं 60। तो अब मैं अगर इसको ऑन ऑफ करूँ तो देखा, और बल्कि इसको और ज़्यादा कम कर देते हैं, लेट्स से इसको हम अराउंड 40 कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो तो पूरे इमेज का कलर मोड चेंज हो गया। और इसी तरह लेट्स से मुझे शो करना है जैसे अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कलर ले लेते हैं लेट्स से ब्लू और यहाँ पे ये वाला कलर ले लेते हैं, ओके करते हैं। और स्टिल मैं ओपेसिटी को क्या कर रहा हूँ और ज़्यादा कम कर रहा हूँ, वैसे इसको भी हम 26 तक ले आते हैं। अगर मैं इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो ये आप देखो, ठीक है। तो सिर्फ एक स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, आप पूरे इमेज के कलर मोड्स को चेंज कर रहे हैं। तो ये आप देखो पूरा इमेज का एक कलर जो मोड था वो आपका चेंज हो गया। तो आप इसको लाजमी ट्राई करें। जैसे मैं इसको कैंसिल करता हूँ, आप हार्ड मिक्स के बजाय डिफरेंस चूज़ करें, डिफरेंस कैंसिल कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। लीनियर लाइट देख सकते हैं हम, यहाँ पे विविड लाइट दे सकते हैं, कलर डॉज, लीनियर डॉज, कलर बर्न और लीनियर बर्न। तो अगर मैं चूज़ कर लूँ लीनियर बर्न तो इससे भी बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं चूज़ कर रहा हूँ लाइट कलर तो ये आप देखो, सॉरी कूल कलर, ठीक है। तो मैंने ब्लू कलर चूज़ किया और यहाँ पे आपके पास ये रिज़ल्ट आ रहा है। तो इसको भी हम क्लोज करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट इमेज ओपन कर लेते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल ये इमेज हमारे पास है और इसमें इतना ज़्यादा कंट्रास्ट नहीं है। कंट्रास्ट मीन्स के हाईलाइट्स और ज़्यादा लाइट होते हैं और जो शेडोज़ होते हैं वो ज़्यादा डार्क होते हैं। तो हमें लेट्स इसमें कंट्रास्ट क्रिएट करना है, इसमें मुझे हाईलाइट्स क्रिएट करनी है, हाईलाइट्स को ज़्यादा क्या करना है, लाइट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लेट्स से मैं अगर मैं न्यू लेयर लेता हूँ, ब्रश लेता हूँ और फिर मैं डी प्रेस करता हूँ, डेल्टा डी से क्या होता है डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएंगे और फिर जब एक्स प्रेस करेंगे तो एक्स स्वैप कर लेगा तो हमारे पास वाइट कलर आ जाएगा। और यहाँ पे जो मेरे पास ब्रश है वो कौन सा है, सॉफ्ट एज ब्रश, जिसकी एजेस क्या है सॉफ्ट है, जिसकी हार्डनेस क्या है 0। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल ऐसे यहाँ पे मैं ऐसे ये पेंट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने पेंट कर लिया। अब ये जो कलर है ये अपनी एक सेपरेट लेयर पर है। तो अगर मुझे जैसे इस चीज़ को ब्लेंड करना है नीचे वाली लेयर के साथ, तो अगर मैं अब यहाँ पे कोई सा भी ब्लेंड मोड देख लूँ तो रिज़ल्ट मुझे सही नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं चूज़ करता हूँ कंट्रास्ट के, ठीक है, तो कंट्रास्ट में वो क्या कर रहा है, नीचे वाली लेयर को जहाँ जहाँ पे वो वाइट कलर था वहाँ पे वो सबको, इवन शेडोज़ को भी वो क्या कर रहा है, लाइट कर रहा है, ठीक है। तो फिर हम कौन सा ब्लेंडिंग मोड को चूज़ करेंगे, फिर हम चूज़ करेंगे लुमिनेंस ब्लेंडिंग, या इसको ब्लेंड इफ भी कहते हैं। और ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, आप दोबारा से यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, आप लेयर स्टाइल में जाएंगे और इसको मैं ऑप्शन को यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। तो जब आप लेयर स्टाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे आपको ये एक सेक्शन मिलता है ब्लेंड इफ, इसको ब्लेंड इफ भी कहते हैं, लुमिनेंस ब्लेंडिंग भी कहते हैं। और यहाँ पे आपके पास ये लेयर है
ठीक है, जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है और उसके नीचे क्या है, ये अंडरलाइन लेयर। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ये जो वाइट कलर है ये कहाँ पे शो करना है, जहाँ पे नीचे वाली जो अंडरलाइन लेयर है जहाँ पे उसको वहाँ पे वाइट कलर्स मिले, लाइट कलर्स मिले। ठीक है, तो हमें इसको हाईलाइट्स में शो करना है, हमें इसको शेडोज़ में या डार्क कलर्स में शो नहीं करना। तो हमें इसको कहाँ से रिमूव करना है, हमें इसको शेडोज़ में से, ब्लैक्स में से रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, ब्लैक स्लाइडर को आगे की तरफ मूव करूँगा। ठीक है, तो मेक श्योर अगर मैं इसको कैंसिल करूँ, यही सिलेक्टेड है। ठीक है, फिर से हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे सॉरी अंडरलाइन लेयर को मूव करना है, राइट। ठीक है, मैंने दिस लेयर को मूव किया नहीं, हमने अंडरलाइन लेयर को मूव करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि नीचे वाली लेयर में जहाँ पे भी शेडोज़ हैं या डार्क कलर्स हैं वहाँ से ये क्या कर रहा है कि इस लेयर में कि जो वाइट कलर्स हैं वहाँ से वो शो नहीं कर रहा, उनको ब्लेंड कर रहा है। तो मैं इसको आगे की तरफ मूव करता रहूँगा और लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। तो देखा ये जो अब ऊपर जो हमने अलग से एक लेयर बनाई थी जिसमें हमने वाइट कलर किया था, तो वो सिर्फ आपको अंडरलाइन नीचे वाली लेयर में कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पे आपको सिर्फ हाइलाइट्स नज़र आ रहे हैं, यानी शेडोज़ में वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एज इट इज़ अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो जो इफ़ेक्ट है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा इंटेंस रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको ज़रा स्मूथ करना है। तो मैं क्या करूँगा, आल्ट की प्रेस करके इस हेडर को ऐसे ओपन कर लूँगा। ठीक है, फिर आल्ट की बेशक आप छोड़ दें। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ज़रा उस इफ़ेक्ट को ज़रा स्मूथ कर सकते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा पीछे लेके जा सकते हैं, जितना भी हमें उस चीज़ को शो करना है उसको और आगे कर सकते हैं। और अगर हम प्रीव्यू ऑन ऑफ करें तो ये आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। क्लिक ओके करते हैं और फिर से हम क्या करते हैं, इस लेयर को ऑन ऑफ करते हैं। तो देखा कितना आसान हो गया, सिर्फ हमने क्या किया, हमने हाईलाइट्स को ज़्यादा कर दिया। ठीक है, तो दोबारा से मैं डबल क्लिक करता हूँ और एक दफ़ा दोबारा से मैं आपको ये समझा देता हूँ। जैसे दोबारा से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसी तरह कि लेट्स से मुझे ये वाइट कलर कहाँ पे शो करना है, ये मुझे नीचे वाली लेयर में जहाँ पे भी हाइलाइट्स हैं, लाइट कलर्स हैं, वहाँ पे नहीं शो करना, मुझे इसको शेडोज़ में अगर शो करना है। अगर शेडोज़ में शो करना है तो आप किसको मूव करोगे, वाइट स्लाइडर। तो जहाँ पे भी आपको शो नहीं करना होता आप लिटरली वो वाला स्लाइडर आगे की तरफ मूव करते हो। तो जैसे मैं इसको आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, अब जो वाइट कलर है वो कहाँ पे शो नहीं हो रहा, वो आपका हाइलाइट्स में शो नहीं हो रहा, वो शेडोज़ में शो हो रहा है। और इस इफेक्ट को स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, आल्ट की प्रेस करके अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये हमारा इफेक्ट ऐसे स्मूथ हो जाएगा। और हम इसको और ज़्यादा आगे ड्रैग कर लेते हैं तो ये आपके पास क्या बन गया, एक नेगेटिव बन गया, उसका इन्वर्ट बन गया। ठीक है, तो इसको दोबारा से हम इसको यहाँ से हम ड्रैग कर देते हैं और हमें क्या करना है, हमें सिंपली उसको ब्लैक्स में शो नहीं करना, हमें उसे शेडोज़ में शो नहीं करना, हमें उसे हाइलाइट्स में शो करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ब्लैक स्लाइडर को आगे मूव करूँगा और फिर उस इफ़ेक्ट को स्मूथ करने के लिए मैं क्या करूँगा, आल्ट की प्रेस करके ऐसे ड्रैग करूँगा। तो यहाँ पे ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, ओके करेंगे और फिर भी अगर लगे कि वो इफ़ेक्ट आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप उसकी ओपेसिटी को क्या कर सकते हैं, ज़रा कम कर सकते हैं ताकि बिल्कुल वो बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाए, बड़ा सटल सा इफेक्ट हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। तो ये क्या है, ब्लेंडिव, या इसको हम लुमिनेंस ब्लेंडिंग भी कहते हैं। इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, और जब आप शिफ्ट की प्रेस करके आप जब ड्रॉप करोगे इमेज को तो वो बिल्कुल क्या करेगा, सेंटर में नेक्स्ट इमेज को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है जिसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड पे क्या है, ब्लैक कलर्स, और राइट साइड पे क्या है, आपके वाइट्स। और सिर्फ हम एक दफ़ा जनरल ओवरव्यू इनका भी चेक कर लेते हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल। अगर हम इसको डिज़ोल्व करें तो अगेन कोई आपको चेंजेस नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम करना स्टार्ट कर दूं तो वो क्या करेगा, वो उस इमेज को डिसॉल्व करना, ग्रेन्स में, नॉइजेस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह अगर आप उसके फिल को भी कम करना स्टार्ट कर दें वही सेम रिज़ल्ट आपको उसमें नज़र आएगा। तो अगर हम काफ़ी ज़्यादा अगर हम कम कर दें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएंगे, वो ग्रेन्स आ जाएंगे। और इसको ये हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इसको दोबारा से मैं जूम आउट करता हूँ
और Alt की प्रेस करके थंबनेल पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या है हमारे पास, डिसॉल्व। उसके बाद क्या है, डार्कन ग्रुप। और डार्कन ग्रुप क्या करता है, जो डार्क कलर्स हैं उनको रहने देगा, जो लाइट कलर्स होंगे उनको क्या कर देगा, ब्लेंड कर देगा। तो सिर्फ हमने देखना ये किसके साथ रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो सिर्फ अपने ग्रुप को समझना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कलर बन क्या करता है, बड़ा इंटेंस रिजल्ट क्रिएट करता है। लीनियर बन इतना ज़्यादा इंटेंस रिजल्ट क्रिएट नहीं करता, और डार्कर कलर और डार्कन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इसी तरह लाइटन बिल्कुल ऑपोजिट है डार्कन के, स्क्रीन बिल्कुल ऑपोजिट है मल्टीप्लाई के, और इसी तरह कलर डॉज बिल्कुल ऑपोजिट है कलर बन के। तो ये क्या कर रहा है, अब लाइटन ग्रुप लाइट कलर्स को शो कर रहा है, लेकिन जो डार्क कलर्स हैं उनको क्या कर रहा है, बिल्कुल ब्लेंड कर रहा है। उसके बाद हमारे पास ग्रुप आ जाता है कंट्रास्ट का, और कंट्रास्ट में वो किसी भी कलर को ख़त्म नहीं कर रहा, ब्लेंड नहीं कर रहा। यानी जहाँ पे लाइट कलर्स हैं वहाँ पे उसने नीचे वाला जो इमेज था, लेयर थी, उसको और ज़्यादा लाइटन कर दिया, और जहाँ पे डार्क था उसको डार्कन कर दिया। इसी तरह सॉफ्ट लाइट, बड़ा सटल सा सॉफ्ट लाइट, जैसे अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग का जो टाइम होता है, उस टाइम पे जब सूरज की जो रोशनी होती है उसको हम सॉफ्ट लाइट कहते हैं। इसी तरह हार्ड लाइट, ठीक है, विविड लाइट, लीनियर, तो इनसे आपके पास बड़े मज़े के इफ़ेक्ट्स क्रिएट होते हैं। इसी तरह उसके बाद क्या है, कैंसलेशन, ठीक है। इसको इन्वर्जन ग्रुप भी कहते हैं, कैंसलेशन ग्रुप भी कहते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो डिफरेंस क्या कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा है। जो ब्लैक था उसको उसने कंप्लीट वाइट कर दिया, और वाइट के में उसने इस तरह का इफेक्ट, जैसे ग्लो का इफेक्ट होता है, वो चीज़ क्रिएट कर दी, ठीक है। इसी तरह एक्सक्लूजन है, सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, इसी तरह देखा, इन्वर्ट कर रहा है, माइनस कर रहा है। डिवाइड भी क्या कर रहा है, लिटरली जो नीचे वाले कलर्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ है उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके वो ऐसा डिवाइड कर रहा है। फिर आपके पास कंपोनेंट का ग्रुप होते हैं, इनके लिए अभी ये यहाँ पे सही तरह आपको समझ में नहीं आएंगे, इनके लिए मैंने सेपरेट इमेजेस रखे हुए हैं, वो मैं इनके लिए आपको उन एग्जांपल के साथ मैं आपको अलग से ये समझाऊंगा, ठीक है। इसको भी हम क्लोज करते हैं, और उसके बाद इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट इमेज लेकर आता हूँ, और इसको भी हम ओपन कर लेते हैं प्रो फोटो RGB में, और इसके ऊपर में मैं सिंपल एक सॉलिड कलर अप्लाई करता हूँ, और हम कोई कलर मोड इसका चेंज कर लेते हैं। लेट्स से हम कलर चूज़ कर लेते हैं पर्पल, और उसी तरह अगर मैं कोई स्पेशल एड ब्लेंडिंग मोड्स ट्राई करता हूँ, जैसे कलर बन, ठीक है, कलर बन, लीनियर बन, ये क्या कर रहे हैं, ज़रा इंटेंस रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह अगर मुझे लाइटर रिजल्ट चाहिए तो कलर डॉज, लीनियर डॉज यूज़ कर सकते हैं। विविड लाइट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बड़े मज़े के आपके पास यहाँ पे देखा ये इफ़ेक्ट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लेट्स से इसमें मैं चूज़ करता हूँ हार्ड मिक्स, और उसी तरह मैं क्या करूँगा, मैं इसकी ओपेसिटी और फिल को कम करता जाऊँगा, ठीक है। तो लेट्स से मैंने चूज़ कर लिया 20, और यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे उसकी ओपेसिटी को भी कम करना पड़ेगा। तो लेट्स अभी के लिए हम चूज़ कर लेते हैं 80। अब हम देखते हैं डिफरेंस बेसिकली कैंसिल कर रहा है उनकी वैल्यूज़ को, बेसिकली कलर्स की वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर रहा है। और यहाँ भी हम देख लेते हैं किसके साथ रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। जैसे मैं चूज़ कर लेता हूँ कलर बन, या हम लीनियर बन भी चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके स्पेशल 8 ब्लेंडिंग मोड्स हैं। आप ट्राई करें डिफरेंट कलर्स के साथ, देखें रिज़ल्ट कैसा आता है, ठीक है। कैंसिल, इसको भी यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, और उसके बाद फिर से एक इमेज, और इसको भी मैं क्या करता हूँ प्रो फोटो RGB में, उसके बाद नेक्स्ट इमेज, और मैं यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करके इसको ड्रॉप करूँगा ताकि बिल्कुल सेंटर में, और फिर हम इसको नीचे मूव कर लेते हैं शिफ्ट की प्रेस करके, इंटर की प्रेस कर दें या टिक पे क्लिक कर दें। अब इस एग्जांपल में हमें क्या करना है कि हमें जो ये स्काई का कलर है, बेसिकली ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। एक तरीका क्या है, हम सिलेक्शन कर सकते हैं, मास्किंग कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि हम ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है हमें सिलेक्शन और मास्किंग करनी ही ना पड़े, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये स्काई इसका रिमूव हो जाए, और उसके पीछे जो पीछे वाला इमेज है उसका स्काई हमें शो हो जाए। अब आप लाजमी पहले क्या करें, आप कंपेयर कर लें, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमें चाहिए, और ये उसका बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड का कलर लाइट है एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो इट मीन्स कि हमें कौन सा ग्रुप यूज़ करना है, हमें डार्कन ग्रुप यूज़ करना है, क्योंकि हमें डार्क कलर्स को शो करना है, लेकिन जो लाइट कलर्स हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट उनको हमें ब्लेंड कर देना है। तो हम देखेंगे कि किसके साथ रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी के साथ रिजल्ट सही नहीं आ रहा, परफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि स्टिल अगर आप देखो तो स्काई में भी आपको वो एग्जैक्ट वाइट नहीं है, ठीक है। और उसमें भी आपको ये क्या नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ना आपको डार्क कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ डार्कन, नहीं अच्छा इफेक्ट आ रहा है, मल्टीप्लाई
नहीं, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्कर कलर, तो किसी के साथ भी बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा। तो फिर हम देखेंगे कि हम अगर जूम इन कर लें तो फिर हम देखेंगे कि किसके साथ मोस्ट रिजल्ट जो हमारा है ना वो सही आ रहा है। ठीक है, एटलीस्ट जो रिजल्ट है जो कितना हम उसको कर सकते हैं, क्लोजेस्ट लेके जा सकते हैं। तो सिर्फ मैंने ये जो माउंटेन है इसकी जो डिटेल है वो सिर्फ चेक करने के लिए कि किस ब्लेंडिंग मोड के साथ जो उसकी डिटेल्स हैं वो हमें एज इट इज़ मिल रही हैं। तो डार्कन के साथ वो एज इट इज़ मिल रही हैं, लेकिन मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, उनको ज़रा वो जो डिटेल्स हैं वो इसमें लॉस्ट हो रही हैं, वो उनको और ज़्यादा डार्क कर रहा है। तो इट मीन्स कि मुझे मल्टीप्लाई चूज़ नहीं करना, कलर बन तो बिल्कुल नहीं करना, लीनियर बन भी नहीं करना। तो मेरे पास ऑप्शन डार्कर कलर का है या डार्कन का है। तो जैसे मैं चूज़ कर लेता हूँ डार्कन, लेकिन स्टिल ये हमें नज़र तो आ रहा है स्काई, क्योंकि अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूँ तो ओरिजिनल जो स्काई था उसमें भी यहाँ पे डार्कर कलर था। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो स्काई है जहाँ पे वो डार्कर कलर्स थे हम उनको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। अगर हम उनको लाइट करेंगे तो इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड क्या है, डार्कन, तो डार्कन क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा से क्या करता हूँ इसको नॉर्मल, और अगर मुझे क्या करना है इमेज में हाईलाइट्स और शेडोज़ को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमने कल भी यूज़ किए थे, हमने जहाँ पे हमने चैनल्स वाली एग्जांपल की थी उसके अंदर हमने क्या यूज़ किया था, हमने एडजस्टमेंट लेयर्स एक यूज़ की थी। एडजस्टमेंट लेयर कौन सी, लेवल्स की। तो यहाँ से भी मैं लेवल्स को उसी तरह यूज़ कर सकता हूँ, और इमेज एडजस्टमेंट यहाँ से भी मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ से अगर आप यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ लेवल, तो वो लेयर में आपको नज़र नहीं आएगा। लिटरली आप लेवल्स को क्या कर रहे हो, आप उसको उसी इमेज पर अप्लाई कर रहे हो। इट मीन्स कि मैं बाद में उसको एडिट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लाइट कर रहा हूँ हाईलाइट्स को और मैं इस तरह डार्क कर रहा हूँ शेडोज़ को, तो अगर मैं ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास अब लेट्स से ये ऑप्शन क्यों आया। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल जेड अनडू करता हूँ, ये ऑप्शन इसलिए आया कि जो सा भी हम सेकंड इमेज इलस्ट्रेटर में लेकर आते हैं, इलस्ट्रेटर उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक है, और ये छोटा सा आइकन आपको उसके साथ नज़र आ रहा है। ठीक है, बेसिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता क्या है, तो अगर मैं ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये छोटा सा आइकन भी आपको नज़र आ रहा है, और अगर मैं इसको कंट्रोल टी, मैं इसको स्केल डाउन करता हूँ, इंटर की प्रेस करता हूँ, फिर कंट्रोल टी प्रेस करके इसको स्केल अप करता हूँ, तो अब देखा आपको जो पिक्सल्स हैं वो ख़राब होते हुए या लॉस्ट होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो बेसिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता क्या है, ये आपका इमेज लेता है और उसको एक फोल्डर के अंदर लॉक कर देता है, एक कंटेनर के अंदर लॉक कर देता है। ठीक है, और बेसिकली आप फोल्डर का साइज़ आप उसके ना साइज़ बड़ा या छोटा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो इमेज है बीच में वो वैसे का वैसे ही है, इसलिए जो पिक्सल्स होते हैं वो हमारे कंप्रेस्ड होकर ख़त्म नहीं हो रहे। ठीक है, तो इलिस्ट्रेटर क्या सॉरी फोटोशॉप क्या करता है, खुद से जो भी आप दूसरा इमेज लेकर आएंगे, पहला इमेज को वो क्या करता है, नाम दे देता है बैकग्राउंड और उसको लॉक कर देता है। उसके बाद जितने भी आप इमेजेस लेकर आएंगे फोटोशॉप उसको खुद से क्या कर देता है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देता है, ताकि अगर आपने उसको स्केल अप या स्केल डाउन करना है तो उसकी जो रेजोल्यूशन है वो ख़राब ना हो। तो अगर मुझे इसको सिंपल फ्लैट इमेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है रेस्टराइज, जैसे हम एक्सपेंड कर देते थे इलस्ट्रेटर में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रेस्टराइज कर देता हूँ, तो रेस्टराइज क्या कर रहा है, उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट से वो बाहर निकाल के ले आया है बिल्कुल, यानी स्मार्ट ऑब्जेक्ट उसका ख़त्म कर दिया। और फिर से अगर मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ, इसको दोबारा से मैं स्केल डाउन करता हूँ, एंटर की प्रेस करता हूँ, फिर से कंट्रोल टी प्रेस करके इसको स्केल अप करता हूँ, तो अब देखा क्या होना स्टार्ट हो गया, उसकी जो रेजोल्यूशन है वो ख़राब होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि इमेजेस को आपने रीसाइज करना है, उसको स्केल अप या स्केल डाउन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं कंट्रोल जेड दोबारा से सॉरी मैंने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया सेव करने के लिए। ठीक है, और आप इसको ज़रा मोस्टली हम क्या करते हैं, हम इसको कंप्यूटर पर ही सेव करते हैं, अपने कंप्यूटर पर तो सेव ऑन योर कंप्यूटर आप ऑप्शन हमेशा यूज़ करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं कंट्रोल जेड इसको अनडू करता हूँ, और इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपका इमेज लेगा, उसको एक लेस से फोल्डर के अंदर डाल के उसको लॉक कर देगा। और अगर आपने ओरिजिनल को चेंज करना है इमेज को, आप क्या कर सकते हैं, उसके थंबनेल पे जब डबल क्लिक करेंगे तो अलग से एक न्यू टैब में वो इमेज ओपन हो जाएगी। जैसे फोल्डर पे आप डबल क्लिक करते हैं ना, वो ओपन हो जाता है, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है।
तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। और दूसरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फ़ायदा क्या होता है कि जब आप उसके ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट्स यूज़ किए, और अगर मैं इसको दोबारा से रेस्टराइज कर देता हूँ, ठीक है, एक्सपेंड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट लेवल यूज़ करता हूँ, और अभी ये फ्लैट इमेज है, यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है ये एक फ्लैट इमेज है, और अगर मैं इस तरह अप्लाई करके ओके करता हूँ तो अब देखा मैं लेवल्स की सेटिंग्स को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल Z करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ क्या हो, स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जैसे मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। अब मैं अगर इमेज में जाता हूँ, एडजस्टमेंट्स, अब मैं अगर लेवल्स अप्लाई करता हूँ इस पर, जैसे मैंने हाईलाइट्स को ज़्यादा कर दिया, क्लिक ओके करेंगे तो यहाँ पे नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, स्मार्ट फिल्टर्स। और अगर हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टिल मैं जो मैंने उसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई किए या एडजस्टमेंट अप्लाई की, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, डबल क्लिक करके उसकी सेटिंग्स को दोबारा मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इवन उसको भी मैं ब्लेंड कर सकता हूँ कि ये जो लेवल एडजस्टमेंट मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है, हम उसको भी क्या कर सकते हैं, उसके साथ ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे मैं उसको ओवरले कर लूँ, ठीक है, हम उसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और उसने पूरे इमेज को डिलीट कर दिया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ला के इसको डिलीट कर देता हूँ ऐसे, यहाँ पे हम ऐसे डिलीट कर देते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है आपके स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। तो आप खुद से भी बना सकते हैं किसी भी इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करके। वैसे फोटोशॉप क्या करता है, हर दूसरे इमेज को वो खुद से ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो एडजस्टमेंट्स, अगर आप यहाँ से एडजस्टमेंट यूज़ करेंगे और अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसकी सेटिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है फिर बेशक हम यहाँ से चूज़ कर लें, और यहाँ पे हम उनको क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट लेयर्स। एडजस्टमेंट लेयर इसलिए कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लेवल्स को अप्लाई करूँगा तो लेवल सेपरेट अपनी एक लेयर में मुझे यहाँ पे नज़र आएगा, और बाद में भी मैं उसको क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट ज़्यादा कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक और इशू क्या आएगा, अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, अगर मैं हाईलाइट्स को ज़्यादा करता हूँ, अब यहाँ पे ये कल भी हमने पढ़ा था, ये क्या है, ये आपका हिस्टोग्राम है, इसमें आपको ये कलर्स की डिटेल एक ग्राफ नज़र आ रहा है, और यहाँ पे ये क्या है, ये आपके शेडोज़ हैं, ये आपके हाईलाइट्स हैं, और बीच में क्या है, आपके मिड टोन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर, और यहाँ पे आप एग्जैक्ट वाइट कलर कोई भी नहीं है, यानी हाईलाइट्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो अगर मुझे हाईलाइट्स को ज़्यादा करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो वाइट स्लाइडर है उसको आगे की तरफ, जो हेडर है उसको आगे की तरफ मूव करूँगा। लेकिन अब इशू क्या आ रहा है कि वो नीचे जितनी भी अंडरलाइंग लेयर है वो बैकग्राउंड को भी इफेक्ट कर रहा है, तो नीचे जितनी भी अंडरलाइंग लेयर है वो उन सबको क्या कर रहा है, उनके हाईलाइट्स को ज़्यादा कर रहा है। ऐसे ही मुझे सिर्फ इसको इफेक्ट करना है अंडरलाइंग लेयर को। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि लेवल सिर्फ क्या करे, सिर्फ अंडरलाइंग लेयर को ही इफेक्ट करे, उसके नीचे जितनी भी लेयर्स हैं वो उनको इफेक्ट ना करे। तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को क्लिप कर सकते हैं, क्लिपिंग मास्क अप्लाई कर सकते हैं इस वाली लेयर के साथ, ताकि वो सिर्फ इसी को इफेक्ट करे, इसके अलावा वो इफेक्ट ना करे। तो सबसे पहले एक दफ़ा फ़ोटोशॉप में हम जल्दी से क्या करते हैं, क्लिपिंग मास्क को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें बिल्कुल उसके ना रिवर्स है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम एक न्यू आर्टबोर्ड बना लेते हैं, लेट्स से 1920 1080p का, और यहाँ पे मुझे लेट्स से कोई इमेज शो करना है टेक्स्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे टाइप टूल ले लेते हैं, और पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वर्ड, कोई इमेज ले लेते हैं, कौन सा इमेज चूज़ कर लें हम यहाँ से, लेट्स से ये गैलेक्सी वाला चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ड में लिख लेता हूँ गैलेक्सी, और इसको कंट्रोल T, उसी तरह शिफ्ट की प्रेस करके मैं इसको स्केल अप कर लेता हूँ, और इंटर की प्रेस करना है, और फिर उसी तरह अगर आपने इसके करेक्टर, ये सारे ऑप्शन हम पहले कर चुके हैं, अगर चेंज करने हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ वो टाइफेस मॉन्टसेरेट, और यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं लेट्स से इसका ब्लैक रेगुलर। ठीक है, ये चीज़ चूज़ कर लेते हैं। अब इसके अंदर जैसे मुझे कोई इमेज शो करना है, जैसे यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इमेज ये गैलेक्सी वाला हम लेकर आते हैं, टिक कर देते हैं, और वहाँ पे क्या होता था कि जिस चीज़ को शो करना है उसको नीचे रखना है, यानी इमेज को नीचे रखना है और टेक्स्ट को ऊपर रखना है। तो यहाँ पे उसके ये ऑपोजिट है, यहाँ पे जिस चीज़ को शो करना है उसको ऊपर रखना है। और फिर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके, और यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। मैं टिक करूँगा और दैट्स इट, और बहुत आसान है। और लिटरली आप ये चीज़ ग्रुप नहीं है, इट मीन्स के आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट करके वी से मूव टू ले लेते हैं, आप उसको मूव कर सकते हैं।
ठीक है। उसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, स्टिल टेक्स्ट क्या हमारा एडिटेबल है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये क्लिपिंग मास्क, ठीक है। और यहाँ पे देखा ये एरो एक छोटा सा आ रहा है, इट मीन्स कि ये चीज़ क्लिप है अंडरलाइन लेयर के साथ, और ये उतनी ही शो होगी जितनी अंडरलाइन लेयर होगी। दूसरा तरीका क्या है, शॉर्टकट क्या है क्लिप करने का, आप ऑल्ट की प्रेस करें और बिल्कुल इन दोनों लेयर्स के एज पर अगर आप आएंगे तो आपको ये आइकन नज़र आ रहा है, और बेसिकली ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, बेसिकली रिलीज क्लिपिंग मास्क। आप क्लिक करेंगे दोबारा से उसको अनडू कर देगा, दोबारा से अगर मुझे क्लिप करना है ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करूंगा तो वो क्या कर देगा, उस ऊपर वाले इमेज को क्लिप कर देगा नीचे वाली लेयर के साथ, ठीक है। तो ये क्लिपिंग मास्क है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम क्लिपिंग मास्क को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि ये जो मैंने इसके ऊपर लेवल्स अप्लाई किए हैं, ये जो टूल यूज़ किया है, तो ये टूल सिर्फ किसको इफेक्ट करे, अंडरलाइन लेयर को इफेक्ट करे, उससे नीचे वाली लेयर्स को वो इफेक्ट ना करे। यानी ये उतना ही विजिबल हो जितना उसकी अंडरलाइन लेयर है, जिस लेयर के साथ वो क्लिप है। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट की प्रेस करके इसको क्लिप कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्लिप कर दिया। तो अब मैं दोबारा से डबल क्लिक करता हूँ, तो अब मैं अगर यहाँ पे हाईलाइट्स को ज़्यादा करूँगा तो वो सिर्फ क्या कर रहा है, अंडरलाइन लेयर को ही इफेक्ट कर रहा है, जिसके साथ वो क्या है, क्लिप है। तो जब आप उसको वाइट कर देंगे यहाँ पे, जैसे मैंने उसको हाईलाइट्स स्काई की हाईलाइट्स को और ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखा है नीचे ये भी स्लाइडर है और ये भी स्लाइडर है। तो ये स्लाइडर क्या करते हैं, ये स्लाइडर शेडोज़ को और ज़्यादा डार्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं, हाईलाइट्स को और ज़्यादा लाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये क्या करेंगे, ये ओवरऑल इमेज की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे उस ओवरऑल इमेज के को डार्क करना है, उसकी वाइट डिटेल्स को कम करना है, तो मैं क्या करूँगा, वाइट स्लाइडर को आगे की तरफ मूव करूँगा, तो ये ओवरऑल सारे पूरे इमेज के जो हाईलाइट्स होंगे उनको कम कर देगा। इसी तरह अगर मुझे उसके शेडोज़ को लाइट करना है तो मैं क्या करूँगा, इस वाले स्लाइडर को आगे की तरफ मूव करूँगा, तो ओवरऑल सारे इमेज का जो शेडोज़ होंगे या ब्लैक जो डिटेल्स होंगी वो कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सिर्फ हाईलाइट्स और शेडोज़ को अलग अलग कंट्रोल करना है। तो अगर मैं यहाँ पर, मैंने क्या किया, स्काई को हमने और ज़्यादा लाइट कर दिया, ठीक है। और अब मैं अगर इसका ब्लेंड मोड चेंज करूँ, ठीक है, मैं दोबारा से क्या करता हूँ, डार्कन, तो देखा अब कोई इशू नहीं आ रहा। और फिर से हम डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू को देख सकते हैं, जहाँ पे भी रिजल्ट ठीक है, जहाँ पे वो बिल्कुल नाइस क्या कर रहा है, उसको ब्लेंड कर रहा है, वहाँ पे हम उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं और फिर हम शेडोज़ को भी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। देखा यहाँ पे अगर मैं इसको 0 कर दूँ, यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, उसको थोड़ा सा लाइट कर रहा है, तो मैंने शेडोज़ को और ज़्यादा थोड़ा सा डार्क कर दिया ताकि यहाँ पे ये चीज़ आ गया, और उसको दोबारा से हम क्या करते हैं, लाइट कर लेते हैं, तो बिल्कुल ब्लेंड हो जाए। तो लिटरली आपको मास्किंग और सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह इसको क्लोज करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे इसको भी हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे RGB में, प्रो फोटो RGB में। और लेट्स से मेरे पास अब ये सेकंड इमेज है और ये इमेज है बुके लाइट इफेक्ट्स का, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाएं नीचे वाली इमेज के साथ। अब हमें क्या करना है, हम अगेन आप हमेशा सबसे पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो चीज़ आपको चाहिए उनके उसका कलर क्या है और आपके बैकग्राउंड का कलर क्या है। अब बैकग्राउंड का कलर डार्क है एज़ कम्पेयर टू आवर ऑब्जेक्ट, तो मैं कौन सा ग्रुप यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा लाइटन ग्रुप। तो इसमें से मैं देखूँगा किसके साथ रिजल्ट सही आ रहा है, ठीक है। लाइटन के साथ आ रहा है अच्छा, स्क्रीन के साथ आ रहा है, कलर डॉज बड़ा इंटेंस रिजल्ट क्रिएट कर रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है, लीनियर डॉज ये ऐसे, तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ लेट्स से लीनियर डॉज, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ी सी सिलेक्शन मास्किंग करनी पड़ेगी और ये जो हैंड है इसको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि इस पर भी हाईलाइट्स नज़र आ रही हैं, तो इसके साथ हमें मास्क अप्लाई करना पड़ेगा। पी से ब्रश टूल और मेक श्योर सॉफ्ट एज ब्रश है, ओपेसिटी फ्लो अभी 100 है, कलर ब्लैक, और लेयर कौन सी सिलेक्ट है, मास्किंग वाली लेयर। और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, उसको ऐसे हाथ को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ से भी हम उसको ऐसे रिमूव कर देते हैं, तो हमें हल्का सा शेडो एज नज़र आ रहा था ना इमेज का, तो यहाँ पे हम उसको रिमूव कर देते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इस पर भी हम लेवल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं दोबारा से क्या करता हूँ, Ctrl L लेवल अप्लाई करते हैं, और अब सिंपली मैं उसकी शॉर्टकट की है Ctrl L।
और अगेन ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे नीचे अलग से मुझे स्मार्ट फिल्टर दे देगा जहाँ पे मैं लेवल्स की सेटिंग्स को बाद में भी चेंज कर सकता हूँ। तो आप इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं और इस तरह करने से ये होगा कि आपको क्लिपिंग मास्क नहीं करना पड़ेगा, इसको क्लिप नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर लेस से मैं शेडोज़ को ज़्यादा करूँगा तो क्या होगा, क्योंकि इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड क्या लीनियर डॉज, तो अगर मैं शेडोज़ को ज़्यादा करूँगा तो वो ये जो बुके लाइट इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है इनको ख़त्म करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा कर दूंगा तो वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, ठीक है, ये चीज़। और अगर मैं हाईलाइट्स को ज़्यादा करूँगा तो वो उनको और ज़्यादा शो करना यहाँ पे देखा ये स्टार्ट कर देगा। तो मैं इसको इतना रहने देता हूँ और शेडोज़ को भी ये हम ज़्यादा कर देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह के आप इफ़ेक्ट्स बड़े इजीली क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, और यहाँ पे मैं ये इमेज लेकर आता हूँ और यहाँ पे अगेन इसको हम प्रो फोटो आरजीबी में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, लेट्स से अगेन मुझे एक विनिएट इफेक्ट क्रिएट करना है। विनिएट इफेक्ट कहते हैं कि मुझे शेडो जो इसके एजेस हैं उनको ज़्यादा डार्क कर देना है और जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है उसको और ज़्यादा लाइट कर देना है। तो अगेन कंट्रास्ट भी क्रिएट हो जाएगा और सारा फोकस आपके सब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट पर होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं न्यू लेयर, ठीक है, और मुझे ग्रेडियंट अप्लाई करना है। एक तरीका ये जैसे हमने कल किया था, आप एडजस्टमेंट लेयर में चाहें यहाँ से ग्रेडियंट चूज़ कर लें, ठीक है, और फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे उसको उसी तरह यूज़ करना है जैसे इलस्ट्रेटर में हम यूज़ करते हैं तो मैं यहाँ पे न्यू लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पे ये आपके पास ग्रेडियंट टूल है और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम कलर चूज़ कर लेते हैं। तो एक कलर हमें क्या चाहिए, आपको एग्जैक्ट ब्लैक और एग्जैक्ट वाइट कलर चूज़ नहीं करने, ठीक है। तो मैं एक कलर चूज़ कर लेता हूँ कि ये डार्कर कलर, और एक कलर हम चूज़ कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। क्लिक ओके, और मुझे इसको अप्लाई करना है रेडियल फॉर्म में। और अगर मैं इसके सेंटर से क्लिक करके ऐसे शिफ्ट की प्रेस करके ड्रैग करता हूँ तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरे पास ऑप्शन रिवर्स का टिक है जिसकी वजह से जो लाइट कलर है वो सेंटर में शो हो रहा है और डार्क कलर्स एजेस पे शो हो रहा है, ठीक है। अगर आपका रिवर्स शो हो जाए तो बेशक आप इसको ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे किसी कलर को ख़त्म नहीं करना, तो मैं कौन सा ग्रुप यूज़ करूँ, मुझे दोनों को शो करना है, ठीक है। तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा, मैं कंट्रास्ट का ग्रुप यूज़ करूँगा। तो अगर मैं चूज़ करता हूँ ओवरले, अगर हम ये ओवरले चूज़ करें और अगर मैं इसको ऑन ऑफ करें तो बड़े मज़े का इफेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि अगर उसको बड़ा सॉफ्ट सा इफेक्ट देना, हम सॉफ्ट लाइट चूज़ कर सकते हैं, हार्ड लाइट, और फिर हम देख सकते हैं अगर हमने स्पेशल एक ब्लेंडिंग मोड चूज़ किए तो उनकी ओपेसिटी और फिल को कम करके भी हम ये इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक मैं चूज़ कर लेता हूँ इसमें सॉफ्ट लाइट। तो अगर हम इसको ऑन ऑफ करें तो देखा कितना मज़े का इफेक्ट आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये क्या, ये आपका विनिएट इफेक्ट है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ नाम पे और यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं विनिएट इफेक्ट। अक्सर ये आपके फिल्टर स्मार्टफोन्स में भी होते हैं, ऐप्स में भी होते हैं, और इसको आप ऐसे इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं। क्लोज। अच्छा, चैनल से मेरे जहन में एक चीज़ आई है, और जब जो कल हमने सिलेक्शन मास्किंग में हमने वो चीज़ की थी, और वो क्या है कि अगर मैं इसको दोबारा से ये इमेज ले लेता हूँ और अगर मैं चैनल्स में जाऊँ और चैनल में हम किसी भी एक चैनल को सिलेक्ट करके मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको अगर हम मूव कर लें, बल्कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मूव कर दिया, सिंपल लेफ़्ट एरो की से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चैनल्स को ना, वैसे क्या होता है ये सारे तीनों चैनल जो हैं रेड ग्रीन और ब्लू ये परफेक्टली अलाइन होते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी चैनल को सेलेक्ट करके सिंपल एरो कीज़ की मदद से उसको कहीं पे भी मूव कर लो, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी मूव कर लो, तो जब आप दोबारा से RGB चैनल पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये इस तरह एक डिस्टोर्शन का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और ये बहुत आसान है ऐसा क्रिएट करना। ये सिर्फ आपने क्या करना है, चैनल्स में जाना है और उन चैनल्स को बस आगे पीछे आप कहीं पे भी मूव कर लेंगे तो ये बड़े मज़े का डिस्टोर्शन का इफेक्ट बन जाता है। उसके बाद जंप करते हैं उससे अगले एग्जाम्पल में, और यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ दोबारा से प्रो फोटो RGB। अब लेट्स से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक बल्ब, एक लाइट क्रिएट करनी है जो कि ग्लो कर रही हो, और डेफिनेटली हमें उसे एक सेपरेट लेयर पे करना है। तो अगर मैं ब्रश के ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ करूँ, ठीक है, और ज़्यादातर हम ब्रश के ब्लेंडिंग मोड्स यूज़ क्यों नहीं करते, ठीक है, उससे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कलर चूज़ कर लेता हूँ, जैसे मुझे एक कलर चूज़ करना है, ठीक है, ये वाला कलर चूज़ कर लेते हैं, या डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा और ज़्यादा लाइट कर देते हैं, ठीक है।
और मुझे क्या करना है, मुझे इसको सेपरेट लेयर पे अप्लाई करना है। अभी ओपेसिटी फ्लो 100 है और मुझे बड़ी इंटेंस लाइट क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ जैसे कलर डॉज, और अगर मैं उसको यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो वो इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, सिर्फ वो क्या कर रहा है, उस कलर को यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। तो और अगर मैं दोबारा इसके ऊपर दोबारा करूँगा तो फिर वो क्या करेगा, ग्लो का इफेक्ट देना स्टार्ट करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कंट्रोल Z अंडू करते हैं इसको। बेसिकली ब्रश के जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं, अगर आप उसको ऐसी लेयर पे यूज़ करते हो जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जहाँ पे पहले से पिक्सल्स ना हो, तो वो वहाँ पे काम नहीं करते सही तरह। तो ब्रश के ब्लेंडिंग मोड्स को पहले से वहाँ पे पिक्सल्स चाहिए, ठीक है, तो इसलिए रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा। अगर आप फॉर एग्जांपल कलर हम दोबारा से क्या करते हैं, थोड़ा लाइट कलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग कलर ले लेते हैं। अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, देखा नहीं, लेकिन अगर मैं क्लिक छोड़ के फिर से दोबारा अप्लाई करता हूँ तो फिर वो उसको एक ग्लो का इफेक्ट दे रहा है, तो इससे रिजल्ट सही नहीं आता, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं अभी के लिए इसको नॉर्मल कर देता हूँ और अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ सेपरेट लेयर पे, ये हमारे पास ये कलर है, और अगर हम जैसे कोई और कलर चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे अब ब्लेंड मोड में चेंज करके क्या कर देता हूँ बिहाइंड, तो बिहाइंड क्या करेगा, उसके पीछे, राइट, आसान है। और इसी तरह अगर आप चूज़ कर लेते हो क्लियर, तो क्लियर क्या करेगा, जैसे आप रेजर टूल को यूज़ कर रहे हो, सिंपली उन सबको क्या कर देगा, अरेज कर देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने उसको ग्लो का इफेक्ट देना है तो मैं क्या करूँगा, मैं लेयर के ब्लेंड मोड को चेंज करूँगा और यहाँ पे मैं अभी के लिए चूज़ कर लेता हूँ कलर डॉज, और फिर से हम कलर ले लेंगे। जैसे हम यहाँ पे यही ज़रा लाइट कलर ले लेते हैं, क्लिक ओके, और अब मैं अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये चीज़ हमारे पास आ रही है, तो बड़ा इंटेंस रिजल्ट स्टार्ट से ही क्रिएट हो रहा है। तो मुझे तो उस चीज़ को बिल्ट अप करना है, तो मैं क्या करूँगा, फ्लो को काफ़ी ज़्यादा कम कर दूँगा। जैसे मैं उसको 3 या 4 कर देता हूँ। अब मैं अगर उसको अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो क्या कर रहा है, उस इफेक्ट को बिल्ट अप कर रहा है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे देख लेंगे कि कलर हमें कौन सा चूज़ करना है, और ये चीज़ आ रही है, लेकिन स्टिल वो इतना ज़्यादा इफेक्ट, उस देखा ग्लो इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रहा। तो फिर आपने क्या करना है, दोबारा से लेयर पे आप डबल क्लिक करेंगे, लेयर स्टाइल्स में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी शेप्स लेयर, इसको ऑफ कर देना, क्लिक ओके। अब मैं अगर जब इसको यूज़ करूँगा तो अब बहुत ज़बरदस्त ग्लो का इफेक्ट क्रिएट होगा। और मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एक ही जगह पे उसको ऐसे अप्लाई करता जा रहा हूँ और फिर आस्ता आस्ता मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे हम उस चीज़ को ना बिल्टअप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई बल्ब की इमेज उसको मास्क करके हम यहाँ पे रख सकते हैं और उसके ऊपर हम ऐसा ग्लो का इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। और फिर हम डिफरेंट कलर्स के साथ, अगर मैं लाइट कलर ले लूँ तो यहाँ पे वो क्या होगा, उसको और ज़्यादा ऐसे ग्लो का इफेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो हम दोबारा से कलर यही रहने देता हूँ, और क्योंकि फ्लो भी काफ़ी कम है तो इसलिए बड़ा मज़े का ये ऐसे उसको क्या कर रहा है, ऐसे ही बिल्डअप कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि वो क्या लैंप क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। और लेट्स से कि मुझे क्या करना है, मुझे अगेन पूरे इमेज का कलर मूड चेंज करना है, जैसे शो करना है कि रात का टाइम है या शाम का वक्त है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब पे हम दोबारा से एडजस्टमेंट लेयर में जाते हैं और यहाँ पे मेरे पास फिल्टर्स हैं, इनको लुकअप टेबल्स भी कहते हैं, LUT लट, और यहाँ पे कलर लुकअप भी कहते हैं। अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे ये कुछ प्रीसेट्स हैं, ठीक है। आपको नेट से भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रीसेट्स मिल जाएंगे, आप उनको यहाँ पे लोड करके जहाँ पे भी आपने उनका डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, किसी ड्राइव में रखा हुआ है, आप उनको चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे जैसे मून लाइट है, या हम चूज़ कर लेते हैं नाइट फ्रॉम डे, कुछ इस तरह का। और अभी स्टिल ये क्या कर रहा है, ये सब को इफेक्ट कर रहा है, जितनी भी अंडरलाइन लेयर हैं वो सबको इफेक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली हमें इस चीज़ को तो इफेक्ट नहीं करना। तो ऑलरेडी जब भी आप एडजस्टमेंट लेयर्स को यूज़ करते हो तो उनके साथ उनका मास्क बना होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मास्क बना हुआ है इसको यहाँ पे, मुझे यहाँ पे इस चीज़ को शो नहीं करना, यानी लुकअप टेबल को। तो मैं ब्रश लेता हूँ, कलर ब्लैक है, और दोबारा से हम क्या करते हैं, उसको यहाँ से ऐसे रिमूव कर देते हैं कि यहाँ वो उस चीज़ को ऐसे शो ना करे, ऐसा लगे कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि ओपेसिटी फ्लो काफ़ी कम है तो यहाँ पे हम उस इफेक्ट को ज़रा बिल्डअप इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर ऑल्ट की प्रेस करके हम क्लिक करें बैकग्राउंड को, ओरिजिनल के साथ हम देखें कंपेयर कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, और यहाँ पे भी ये चीज़, अगर मुझे इसमें क्या करना है, इस इमेज में अगेन इसमें ये मुझे ज़रा थोड़ा सा ड्रामेटिक इफेक्ट देना है, कंट्रास्ट ज़्यादा करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं न्यू लेयर लेता हूँ
इस लेयर का ब्लेंड मोड चेंज करके कलर डॉज, डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ, बल्कि ये जो ऑप्शन है इसको हम ऑफ कर देते हैं, ट्रांसपेरेंसी शेप्स लेयर को ओके करते हैं, दोबारा से ब्रश सेलेक्ट करते हैं और आल्ट की अगर आप प्रेस करें, अगर आपने ब्रश टूल सेलेक्ट किया हो साथ ही आल्ट की प्रेस करेंगे तो हम ये कलर मैच कर लेते हैं। और फ्लो को मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर देता हूँ, स्केल अप कर लेते हैं राइट स्क्वायर ब्रैकेट से ब्रश को साइज। तो सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हाईलाइट्स हैं उनको ज़्यादा कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो अगर हम इसको ऑन ऑफ करें तो ये देखो, तो बड़े मज़े के इफ़ेक्ट्स बड़े जल्दी आप ब्लेंडिंग मोड से बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, वर्किंग स्पेस, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, लेट्स से अगेन हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे सूरज है, लेकिन मुझे लेट्स से बड़ी इंटेंस उसकी हाईलाइट लाइट्स को शो करना है। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से न्यू लेयर लेते हैं और न्यू लेयर पे हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट, और चूज़ कर लेते हैं कलर। लेट्स से एक कलर हमें क्या चाहिए, डार्क, और एक कलर हमें चाहिए ये, क्लिक ओके। और इसको हम क्या करते हैं, रेडियल ही रहने देते हैं और इसको ऐसे यहाँ से ऐसे डायरेक्शन अप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली लाइट कलर्स मुझे यहाँ पे चाहिए, डार्क कलर्स यहाँ पे चाहिए, और फिर मैं क्या करूँगा, इसके ब्लेंड मोड को चेंज करूँगा। तो अगर मैं कलर डॉज कर रहा हूँ, फिर से डबल क्लिक करते हैं और ट्रांसपेरेंसी शेप लेयर को भी ऑफ कर देते हैं ताकि इफेक्ट और अच्छा हमारे पास बन जाए। ये चीज़ आपका आप देख सकते हैं कि किसके साथ रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो जब भी आपको बड़ी इंटेंस लाइट क्रिएट करनी होगी तो हम हमेशा कलर डॉज या लीनियर डॉज यूज़ करते हैं। तो इस केस में मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, कलर डॉज। ये चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आप उसको ऑन ऑफ करें तो ये आपका इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, और इसको यहाँ पे मैं रखता हूँ और इसको भी प्रो फोटो 8GB में, और लेट्स से कि ये हमारे पास इमेज है और इसमें मुझे क्या करना है, इन बर्ड्स को शो करना है। ठीक है, थोड़ा स्केल अप कर लेते हैं शिफ्ट और आल्ट की प्रेस करके। अब वही सेम चीज़ कि कौन सा ब्लेंडिंग ग्रुप मुझे चूज़ करना है। अब आपके जो ऑब्जेक्ट है उनका कलर डार्क है एज़ कम्पेयर टू द बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मुझे कौन सा ग्रुप चूज़ करना पड़ेगा, डार्कन। अब देखना ये है कि किसके साथ रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। तो अगर हम डार्कन अभी के लिए चूज़ कर लेते हैं और मैं जूम इन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हम देखते ही हैं कि अगर नॉर्मल करें तो ठीक है, ये एज इट है, डार्कन में इशू नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई आई थिंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मल्टीप्लाई में भी कलर बर्न नहीं, लीनियर बर्न भी नहीं, डार्कर कलर। तो आई थिंक फॉर दिस एग्जांपल मैं मल्टीप्लाई चूज़ कर लेता हूँ और फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर हम जूम आउट करें और अगर हम इसको डार्कन करें तो आई थिंक डार्कन ही मैं चूज़ कर लेता हूँ, एटलीस्ट हमें उस चीज़ को फिक्स नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लेट्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और मुझे इस चीज़ को फिक्स ही करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर कंट्रोल L, दोबारा से लेवल्स, और वही सेम चीज़ यानी हाईलाइट्स को मैं थोड़ा सा और ज़्यादा लाइट करूँगा ताकि वो रिमूव हो जाए। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं कर देना, ये ना हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी कहीं ख़राब ना हो जाए। तो अगर हम जूम इन करते हैं, इसको इतना रख लेते हैं, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये रखते हैं, कंट्रोल L, लेवल्स, और अगर मैं ये रिमूव हो गए और उसी तरह हम उनको भी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें, ये पार्ट रह गया, इसके साथ अप्लाई कर देते हैं मास्क, ब्रश टूल लेते हैं और ब्रश टूल लेकर फ्लो को ज़्यादा कर देते हैं 100%, ताकि इसको हम इजीली यहाँ से रिमूव कर सकें। ठीक हो गया, और दैट्स इट, इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, और इसको भी हम प्रो फोटो 8GB में ओपन कर लेते हैं। और लेट्स से मुझे क्या करना है, मुझे इसके स्काई को रिप्लेस करना है इस इमेज के साथ। ठीक है, और इसके हमें क्या चाहिए, सिर्फ क्लाउड्स ही चाहिए। तो मैं इसको स्केल अप कर लेता हूँ, यहाँ पे हम ऐसे रख लेते हैं, टिक करते हैं और इसको मैं ऑफ करता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें डेफिनेटली मास्किंग करनी पड़ेगी। तो सिलेक्शन और मास्किंग दोनों चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो अभी अगर मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैं चूज़ करता हूँ मैजिक वॉन्ड, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिलेक्शन बड़ी अजीब सी बनती जा रही है, बड़ी वियर्ड सी सिलेक्शन बनती जा रही है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लेयर आपने कौन सी सिलेक्ट की हुई है, ऊपर वाली, बेशक वो ऑफ है लेकिन स्टिल मैजिक वॉन्ड क्या कर रहा है, जो सी भी लेयर आप सिलेक्ट करोगे वो उसी की सिलेक्शन बनाएगा। कंट्रोल D से डीसेलेक्ट। तो मेक श्योर जिस लेयर पे भी आपने काम करना है, जिसको भी आपने एडिट करना है, मेक श्योर पहले वो वाली लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। तो फिर मैं
दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये चीज़ आ गई। और अगर कंट्रोल डी, पहले डी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा टिकता है, कंटिग्यूअस। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा, ये ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर, तो वो क्या करेगा, जो ही मैं क्लिक करूँगा वो यहाँ पे पूरे इमेज में जहाँ जहाँ उसको ब्लू कलर नज़र आ रहा है वो सबकी सिलेक्शन बना रहा है। तो हमें तो सिर्फ इस पार्ट की सिलेक्शन बनानी है, तो इसलिए इस ऑप्शन को हम टिक रखेंगे। मैं टिक करता हूँ और फिर जूम इन करके ये पार्ट भी, और आई थिंक यहाँ पे ये सिलेक्शन बनी हुई है, ये भी बनी हुई है, ठीक है, ये सिलेक्शन बन गई। अब सिलेक्शन बन गई तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लेयर ऑन करेंगे और उसके साथ क्या अप्लाई कर देंगे, मास्क। ये चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। और अब हम उसका ब्लेंड मोड चेंज करते हैं, क्योंकि ज़रा हमने चाहते हैं कि दोनों ब्लेंड हो जाएं, यानी जो ओरिजिनल स्काई का कलर है वो मुझे एज इट इज़ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये देखा, कंट्रास्ट का ग्रुप चूज़ कर लेंगे, तो देखेंगे किसके साथ रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो लेट्स से हम चूज़ कर लेते हैं ओवरले। अब थोड़ा सा इशू आ रहा है, और वो इशू क्या है कि यहाँ पे ये देखें, क्योंकि इस इमेज में अगर मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करता हूँ तो बेसिकली ये चीज़, ठीक है। तो अब अगर हम इस इमेज को मूव करते हैं तो उसके साथ क्या हो रहा है कि उसका मास्क भी मूव हो रहा है, ठीक है। मुझे सिर्फ इमेज को मूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो लिंक है इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म टूल या बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा स्केल अप करता हूँ और फिर इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर देता हूँ, ठीक है। फिर इंटर की प्रेस करते हैं एंड दैट्स इट, ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, और जैसे हमारे पास एग्जांपल है, और थोड़े प्रोफोटो RGB, और लेट्स से इसके ऊपर हम कोई इफेक्ट क्रिएट कर लेते हैं इससे, ठीक है। और वैसे ही अगर कंट्रोल T, इसको हम स्केल अप कर लें, और स्केल अप करके वैसे ही डिफरेंट ब्लेंड मोड्स को चेंज करें, जैसे सॉफ्ट लाइट, या यहाँ से हम इस तरह के इफेक्ट चूज़ कर सकते हैं, लेट्स से ये चूज़ कर लें, ठीक है। इवन हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं जहाँ पे भी अंडरलाइंग लेयर में उसको डार्कर कलर्स नज़र आ रहे हैं, तो मैं उसको रिमूव अगर करना चाहूँ डार्कर कलर्स में से, मैं इसको आगे की तरफ मूव करता हूँ और यहाँ से मैं इसको मूव करते हैं और फिर इसको ज़रा हार्ड की प्रेस करके ऐसे ओपन करता हूँ ताकि बड़ा एक स्मूथ सा इफेक्ट आ जाए। ये चीज़ हम इसके साथ कर सकते हैं। तो फिर अगर हम इसको जहाँ पे भी मूव करना चाहें हम इसको मूव कर सकते हैं, तो बड़े मज़े के इफेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। या हम क्या करें, दोबारा से डबल क्लिक करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्लिक ओके करते हैं। और सबसे पहले मुझे क्या करना है, लेट्स से मुझे इसको पर्सन, जहाँ पे हमारा पर्सन है उसके ऊपर शो नहीं करना, तो हम मास्किंग भी कर सकते हैं। तो एक बड़ा आसान सा तरीका है, आप सेलेक्ट में जाएं और यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सब्जेक्ट का। अगर आप क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, खुद से डिटेक्ट कर लेगा, और हो सकता है कि कई दफ़ा सिलेक्शन आपकी बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है। चलें, उसने ये पार्ट भी सिलेक्ट कर लिया, कोई बात नहीं, हम इसको रहने देते हैं और इसके साथ अप्लाई कर देते हैं मास्क। ये चीज़ आ गई, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, मास्क को इन्वर्ट कर देते हैं, कंट्रोल आई, सिर्फ हमें वहाँ पे उस चीज़ को शो नहीं करना है, कंट्रोल टी, और इसको कर लेते हैं ज़रा स्केल डाउन। फिर से वो इशू आ रहा है, कंट्रोल जेड क्या करना पड़ेगा, लिंक ख़त्म करना पड़ेगा। फिर से इमेज को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल टी, और अब हम इसको मूव करते हैं। तो एटलीस्ट ये जहाँ पे भी वो अपने मास्किंग में, जहाँ पे भी ब्लैक कलर के साथ वो कांटेक्ट में आएगा, वहाँ पे वो अपने आप को हाइड कर देगा। तो हम इस तरह के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। हम इस पर भी डबल क्लिक मैंने किया, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी शेप लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ, ताकि अगर हम उसमें वो कलर डॉज यूज़ करें तो ग्लो का इफेक्ट और ज़्यादा अच्छा बन जाए। तो ये बड़े मज़े के इस तरह के हम पोस्टर्स बना सकते हैं और इजीली बना सकते हैं। लिटरली हम इसको 2 स्टेप्स में हमने काम ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और अगेन आप उसको चेक कर लो, नहीं आई थिंक ज़्यादा अच्छा कलर डॉज के साथ ही लग रहा है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास, और इसको भी मैं प्रोफोटो RGB, और लेट्स से हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर ये ग्रंज टेक्सचर एक अप्लाई करना है, ठीक है। और इसको क्यों ना रोटेट कर लें, और मैंने इंटर की प्रेस कर दी, लेकिन मैं इसको ट्रांसफॉर्म हो रहा है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, फिर से कंट्रोल टी, और इसको ज़रा स्केल अप कर लेते हैं, तो शिफ्ट और आल्ट की प्रेस करके, ठीक है। अब अगेन मुझे क्या करना है, मुझे जैसे फॉर एग्जांपल ये डेनिम का कोई पोस्टर कोई ऐड हो सकता है, और उस पर हमने थोड़ा सा क्या करना है, इस तरह की ग्रंजेस ऐड करने हैं। अब हमें जो ये इसमें जो टेक्सचर है वो हमें वाइट में चाहिए,
ठीक है, ये डार्क नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका ब्लेंड मोड चेंज करके देख लेंगे। जैसे लाइटन किसके साथ रिजल्ट अच्छा आ रहा है, हम वो चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाइटन के साथ आ रहा है या लाइटर कलर के साथ आ रहा है, लेकिन लेट्स से मैं चूज़ कर लेता हूँ स्क्रीन। स्क्रीन ने क्या किया कि जो यहाँ पे जो डार्क पार्ट था उसको भी थोड़ा लाइट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको नॉर्मल करें तो एग्जैक्ट ये ब्लैक कलर तो नहीं है, ब्लैक होता तो उसको रिमूव कर देता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे इसको फिक्स करना है या तो मैं लाइटन यूज़ कर लूँ, लाइटर कलर यूज़ कर लूँ, लेकिन लेट्स अगर मुझे स्क्रीन ही यूज़ करना है तो फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल एल लेवल, और लेवल में हम क्या करेंगे, जो शेडोज़ हैं, जो डार्कर्स हैं, उनको और ज़्यादा डार्क कर देंगे। तो अगर मैं डार्क स्लाइडर को आगे तरफ मूव करूँगा तो वो वहाँ पे देखा ये चेंज हो गया, दैट्स इट। और क्लिक ओके करते हैं और ये आपके पास बड़े मज़े का इफ़ेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, और इसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, और इसको भी वैसे तो ये ब्लैक एंड वाइट है तो इसको प्रो फोटो में ओपन करने का ज़रूरत नहीं है। लेट्स से कि हमें क्या करना है, इस पर्सन की जो डिटेल्स हैं उनको शार्प करना है। अभी ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हो रहा होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी कंट्रोल जे कॉपी ले लेंगे और इसको भी मैं क्या करूँगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, और कन्वर्ट करना इसलिए ज़रूरी था ताकि अगर हम इसके ऊपर कोई फ़िल्टर अप्लाई करें, कोई एडजस्टमेंट अप्लाई करें तो उसकी सेटिंग्स को हम बाद में चेंज कर सकें। तो मैं फ़िल्टर में जाता हूँ और सबसे पहला फ़िल्टर हम अप्लाई करते हैं इसमें हाई पास। ठीक है, और हाई पास क्या करता है, कलर्स को डिस्कार्ड कर देता है और आपके पास ये इस तरह टेक्सचर की डिटेल आ जाती है। तो अभी के लिए हम लेस से 10 ही रहने देते हैं और फिर हम इसका ब्लेंड मोड चेंज करके लेस से चूज़ कर लेते हैं ओवरले। और अगर आप वैसे ही अभी और आल्ट की प्रेस करके क्लिक करते हैं ताकि फुल 100% जूम इन हो जाए, और अब मैं अगर इसको ऑन ऑफ करूँगा तो आपको कितना उसमें देखा, आपको साफ फ़र्क उसमें नज़र आ रहा है। तो आपने क्या किया, जो डिटेल्स है उनको शार्पन कर दिया। और स्टिल अगर आपको लग रहा है कि डिटेल्स इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है या कम शार्प हैं, आप डबल क्लिक करें हाई पास पे और आप उन वैल्यूज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि मैं ज़्यादा करूँगा तो वो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं इसको 10 ही रहने देता हूँ, क्लिक ओके। ठीक है, तो बहुत ईजी है किसी भी इमेज की डिटेल्स को शार्पन करना। सिंपली आप उसको ब्लेंडिंग मोड से इजीली कर सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये एक इमेज है, इसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे भी इसको जैसे हम प्रो फोटो में ओपन कर लें। ऑलरेडी कलर इसमें बड़े वाइब्रेंट हैं, लेट्स से मुझे और अगर हम इसको ओपन करें sRGB में, देखा, लेट्स से मैं इसको sRGB में ही रहने देता हूँ। ठीक है, या प्रो फोटो में ही रहने देते हैं। लेट्स से मुझे कलर टोन ऐड करनी है, जैसे जो इन फ्लावर का कलर है वो मैं चाहता हूँ इस हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पे उसके शेडोज़ और हाइलाइट्स में नज़र आए, वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं, जैसे मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं सॉलिड कलर ले लेता हूँ, कलर ऐड हो गया। और लेट्स से मुझे शेडोज़ में ये वाला कलर शो करना है तो मैं चूज़ कर लेता हूँ स्पेशल एड ब्लेंडिंग मोड। जैसे यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं कलर बर्न, और अभी इफ़ेक्ट जो है वो बड़ा इंटेंस इफेक्ट लग रहा है तो हम इसकी ओपेसिटी को और फिल को कम कर दें। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फिल के साथ, और अगर अब आप इसको ऑन ऑफ करो तो देखा लिटरली वही कलर हमें कहाँ पे नज़र आ रहा है, शेडोज़ में। तो हम साथ फिल को भी कम कर सकते हैं, तो 40 कर देते हैं और ये देखें, दैट्स इट। कितना मज़े का इफेक्ट आपका, लिटरली आप पूरे इमेज के कलर टोन को बहुत ईजिली चेंज कर सकते हैं। और अगर हम इसको लीनियर बर्न करें तो स्टिल तो आई थिंक कलर बर्न ज़्यादा अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल एक और इमेज लेकर आते हैं, और अगेन ये सारे ब्लेंडिंग मोड्स आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है, गिनती के होंगे जो ब्लेंडिंग मोड्स आप यूज़ करोगे। और इस तरह लेट्स से मैं इस पर कोई सैल्यूट इफेक्ट क्रिएट करना है तो मैं ये कलर ले लेता हूँ और यहाँ पे लेट्स से मैं चूज़ कर लेता हूँ, देखते हैं किसके साथ, आई थिंक डार्कन के साथ। और फिर से कलर को हम और ज़्यादा डार्क करते हैं तो देखते हैं। ठीक है, तो ये देख इस तरह हमारे पास इफ़ेक्ट आ जाएंगे। और फिर हम देख लेते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे ये देखें ये भी है। और फिर से अगर हम कलर को, तो ये देखें हार्ड मिक्स के साथ अगर मैं यूज़ करूँ तो सिंपल ऐसे अगर आपको सैल्यूट चाहिए आप ये कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम बाद में कवर कर सकते हैं। सिंपली ये करें, न्यू लेयर ले लें और ब्रश लें और
ऑल्ट की प्रेस करके कलर मैच करें और अलग लेयर पे हम ये अप्लाई कर दें। तो कई दफ़ा सिंपल अगर कोई पोस्टर आप बना रहे हैं, आपको इस तरह का सेल्यूट क्रिएट करना है, कितना आसान है इसका, ये एक सेल्यूट क्रिएट करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, और इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज को ब्लैक एंड वाइट एक ओल्ड फोटो में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये इमेज है, और सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इसके ऊपर हम कलर्स को डिस्कार्ड करते हैं, और उसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ एडजस्टमेंट लेयर ब्लैक एंड वाइट। और यहाँ पे मज़े की बात है, आपके पास ये टिंट का भी ऑप्शन है, और अगर आप इसके बाकी ऑप्शन देखो तो यहाँ पे आपके पास ये सारे चैनल्स आ रहे हैं। इसमें आपके पास RGB वैल्यू भी है, CMY भी है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ऑफ़ करें तो इमेज में जहाँ जहाँ पे अभी रेड कलर्स हैं, अगर आपने उसको और ज़्यादा लाइट करना है या डार्क करना है, आप ये चूज़ कर सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे इसको डार्क करूँगा तो इमेज में जहाँ जहाँ पे भी उसको रेड कलर्स की डिटेल नज़र आ रही है, वो उसको क्या कर रहा है, और ज़्यादा लाइट या डार्क कर रहे हैं। रीसेट कर देते हैं। और मुझे अगर एक टिंट का इफेक्ट देना है, हम कलर भी और कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रहने देता हूँ। जैसे ओल्ड फोटोज़ होती हैं, ये एक इफ़ेक्ट आ गया, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं। अगेन यहाँ पे ग्रंज टेक्सचर है, यहाँ पे ये मैं लेकर आता हूँ, और इसको भी हम क्या करते हैं, ज़रा स्केल अप कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें भी मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें डार्क डिटेल्स चाहिए, लाइट डिटेल्स नहीं चाहिए। तो इट मीन्स कि मैं क्या चूज़ करूँगा, यहाँ से देख लेते हैं किसके साथ रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। आई थिंक ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मल्टीप्लाई और लीनियर बन और ज़्यादा डार्क कर रहा है, लेकिन मैं चूज़ कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, ये चीज़। और क्यों ना इसी की कॉपी ले लें, Ctrl+J और फिर Ctrl+T, और फिर हम क्या करते हैं, उसको ऐसे मूव कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने मूव कर दिया, फिर से टिक करते हैं, लेकिन यहाँ भी ये शार्प एज आ रहे हैं। इसको अब कैसे फिक्स करेंगे, Ctrl+L लेवल्स, और वही सेम चीज़ मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा लाइट करना है। लाइट करूँगा क्योंकि उसका ब्लेंड मोड क्या है, मल्टीप्लाई। तो अगर ये पार्ट थोड़ा सा लाइट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई क्या करेगा, उसको ब्लेंड कर देगा, ख़त्म कर देगा, शो नहीं करेगा। तो अगर मैं वाइट्स को ज़्यादा करता हूँ तो यहाँ पे ये आप देखो ये चीज़ आ जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। तो हाँ, मैं इसको इतना कर लेता हूँ, थोड़ा सा शो बेशक हो जाए, फिर उसके साथ बेशक हम मास्क अप्लाई कर दें, ब्रश ले लें, ब्रश का साइज़ छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे फिर अगर उन एजेस को हम खुद से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और सॉरी, मैंने डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे लेवल्स को दोबारा से ओपन करते हैं, और इन शेडोज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क कर देते हैं। तो इस तरह आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, ओल्ड फोटोज़ के इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें फोल्ड भी ऐड कर सकते हैं। यानी अगर मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, पेपर फोल्ड टेक्सचर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी इमेजेस मिल जाएंगे, और हमें ऐसा टेक्सचर चाहिए जिसमें ये फोल्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। साइज़ ठीक है, यही साइज़ ले लेते हैं। तो इसको यहाँ से अगर हम कॉपी कर लें, और यहाँ पे अगर हम इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दें, तो देखते हैं कैसा इफेक्ट बनता है। फिर से Ctrl+T, इसको हम स्केल अप, ये इतना कर लेते हैं, और अगेन इसका ब्लेंड मोड चेंज करके मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, ठीक है। और देख लेते हैं अगर हम लीनियर, नहीं काफ़ी ख़राब हो रहा है, लेकिन अगर हम लीनियर बंद करें और फिर इसकी ओपेसिटी को ज़रा कम कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ करके देखते हैं, या अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक लीनियर बन ही मेरा, तो थोड़ा सा ना ड्रामेटिक इफेक्ट ऐड हो गया। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। किसी भी अगर हम इसको कंपेयर करें तो Alt की प्रेस करके मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओरिजिनल था, और हमने क्या किया, इसको ओल्ड फोटो में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद है हमारे पास ये नेक्स्ट एग्जांपल, और इसको मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पे इसको भी मैं प्रोफोटो RGB में ओपन कर लेता हूँ। और स्टिल अगर मुझे क्या करना है कि मुझे इसको एक ग्लो का इफेक्ट देना है, तो मैं यहाँ पे न्यू ले लेता हूँ, ब्रश लेते हैं, और इसको स्केल अप ज़रा कर लेते हैं, कलर मैच कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर लेते हैं क्योंकि डार्क कलर तो वैसे ही शो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, और अब अगर मैं वैसे ही इसको यूज़ करूँगा, देखिए तो सिंपल एक फ्लैट कलर है, ठीक है। और दूसरा फ्लो को मैं कम कर लेता हूँ,
काफ़ी ज़्यादा लेस से 18 कर लेते हैं, ताकि इफेक्ट अगेन क्या बने, एक बिल्डअप इफेक्ट बने। और फिर मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली इस लेयर का ब्लेंड मोड चेंज करना है। तो अगर मुझे ग्लो का इफेक्ट देना है तो मैं देख लूँगा किसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। लीनियर के साथ भी अच्छा लग रहा है, कलर डॉज के साथ नहीं, स्क्रीन के साथ नहीं, तो आई थिंक मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे लीनियर डॉज। ठीक है, और फिर से हम कंट्रोल Z अनडू करते हैं इसको, और सॉरी मुझे यहाँ से लीनियर डॉज, और इसको फ्लो कम कर लेता हूँ लेट्स से 8। और अगेन हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे शो हो रहा है जैसे वो चीज़ ग्लो कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये चीज़ कर देते हैं। ठीक है, और बाद में बेशक हम उसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके देख लें, अगर लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट अगर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अगर उसकी रिफ्लेक्शन बन रही है तो रिफ्लेक्शन में भी हमें क्या करना है, उस चीज़ को लाजमी शो करना है कि वो ग्लो कर रही है। ठीक है, और फिर ओपेसिटी को हम और ज़्यादा कम कर देते हैं ताकि बड़ा एक सटल सा इफेक्ट क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो बहुत ईजी है इस तरह। और अगर लगे अगर उसको बिल्डअप करना है, आप कंट्रोल J उसकी एक कॉपी बना सकते हो, या उसकी ओपेसिटी को भी दोबारा से ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद ये एग्जाम्पल, और इसको भी मैं प्रोफोटो RGB में ओपन करता हूँ, और यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करके क्लिक करते हैं ताकि बिल्कुल उसको सेंटर में ड्रॉप करे। उसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, स्केल अप कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस एग्जांपल में यह है कि अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा फिर भी बड़े मज़े का इफेक्ट आएगा, स्क्रीन करूँगा तब भी, लेकिन लेसे मैं स्क्रीन रहने देता हूँ। और अब मुझे क्या करना है, मुझे लेसे जो स्टार्स हैं वो या तो मुझे सिर्फ बैकग्राउंड में शो करने हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है या वहाँ पे उसके अंदर शो नहीं करने, या तो सिर्फ हमें अपने सब्जेक्ट में शो करने हैं, बैकग्राउंड में शो नहीं करने। ठीक है, तो उसके लिए हमें दोबारा से ब्लेंडिफ या लुमिनेंस ब्लेंडिंग को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे पास लेयर स्टाइल्स आ जाएंगे, और यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या करना है, अंडरलाइन लेयर को चेंज करना है। तो मैं चाहता हूँ ये वाली जो ऊपर वाली लेयर है ये ब्लैक्स में शो ना हो। ठीक है, तो मैं किसको मूव करूँगा, इस स्लाइडर को आगे तरफ मूव करूँगा। तो थोड़ा सा आगे मूव किया, दैट्स इट, वो ब्लैक में शो नहीं हो रहा, दैट्स इट, कितना आसान हो गया। ठीक है, लेकिन लेट्स से मुझे क्या करना है, मुझे उसको वाइट्स में शो नहीं करना एज कम्पेयर टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कलर ओरिजिनल अगर आप देखो तो डार्क है, ब्लैक है एज कम्पेयर टू द बैकग्राउंड। तो मुझे उसको लेट्स से बैकग्राउंड में शो नहीं करना, सिर्फ सब्जेक्ट के अंदर शो करना है। तो मैं किसको मूव करूँगा, वाइट स्लाइडर को। तो अगर मैं इसको आगे मूव करता जा रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, उसको इवेंचुअली बैकग्राउंड से रिमूव कर रहा है, दैट्स इट। मुझे कोई इसको इतना स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितने मज़े का इफेक्ट बन गया आपका। और फिर मूव टूल से हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे देख ले कोई स्टार हमें मिल जाए, जैसे ये मिल गए। ठीक है, यहाँ पे स्टार हमें ये ऐसे स्टार्स मिल गए जो एक साथ हैं क्लस्टर्स, और उनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एन आई। ठीक है, तो बड़े मज़े के इफेक्ट हम इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। और इसको भी हम क्लोज करते हैं। उसके बाद ये वाली एग्जांपल, और इसको भी मैं क्या करता हूँ, RGB में कन्वर्ट करता हूँ। और इसमें भी मुझे यही चीज़ करनी है कि लेसे मुझे कलर्स चेंज करने हैं, जैसे मुझे आइज़ के कलर चेंज करने हैं, ये भी हम ब्लेंडिंग मोड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बल्कि एडजस्टमेंट लेयर ले लेते हैं। तो अगर मैं सॉलिड कलर ले लूँ, और सॉलिड कलर हम ले लेते हैं ऐसे कोई सा भी ले लेते हैं, ग्रीन ही ले लेते हैं। तो इसके मास्क को मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोल आई से इन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि उसको थोड़े से ऐसे भी हमें शो करना है तो ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं ब्रश लेता हूँ कलर वाइट, और स्केल थोड़ा सा कम कर लेते हैं, और मेक श्योर ओपेसिटी फ्लो दोबारा से 100, सॉफ्ट एज ब्रश है, और जूम इन करके हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो बेशक बाय डिफ़ॉल्ट वो बड़ा अजीब सा रिज़ल्ट शो हो रहा है, लेकिन अभी हमने ब्लेंडिंग मोड चेंज नहीं किए। तो यहाँ पे भी जूम इन करके, ठीक है। तो बेशक और माउस से करना ये मुश्किल होता है, थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ग्राफिक टैबलेट हो तो बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। और फिर से कलर ब्लैक, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और यही चीज़ हमें क्या करनी है, यहाँ पे भी बनानी है एज इट इज़, सॉरी कलर वाइट, और यहाँ पे हम जल्दी से ये कर लेते हैं, ठीक है। जूम इन
और इसको स्केल डाउन करके भी यहाँ से ऐसे, और इसको मैं अभी ऐसे कर देता हूँ। फिर से हम क्या करते हैं, ब्लैक, और उसको दोबारा से शो कर देते हैं, ये कर देते हैं। ठीक है, अब सिर्फ मैं क्या करता हूँ, अभी अगेन ये चीज़ बहुत अजीब सी वियर्ड सी लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इस लेयर के ब्लेंड मोड को चेंज करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चूज़ करता हूँ, और 4 ब्लेंडिंग मोड हैं जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं कलर चेंज करने के लिए। देखना ये है किसके साथ रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो अगर मैं चूज़ करता हूँ ओवरले, तो ओवरले क्या करता है, बड़ा इंटेंस रिजल्ट शो कर रहा है। और क्यों ना हम कलर मैच कर लें ये इसके साथ, ठीक है, हम इसके साथ कलर चूज़ कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम ये ऐसे ये कलर चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ओवरले, सॉरी डार्क हमने कलर चूज़ कर लिया। ओवरले, सॉफ्ट लाइट बड़ा सटल इफेक्ट दे रहा है। और ये दोनों किसको इफेक्ट कर रहे हैं, इसमें जो हाईलाइट्स बन रही हैं उनके भी कलर्स को चेंज कर रहे हैं। और उसी तरह अगर मैं चूज़ कर लूँ यू क्या करता है, यू वाइट को इफेक्ट नहीं करता, तो उसमें बड़ी नेचुरल वो जो ओरिजिनल जो उसमें हाईलाइट्स आ रही थी वो हमें एज इट इज़ मिल रही हैं। और कलर भी क्या करता है, लुमिनासिटी को, या जो वाइट पार्ट इसमें आपको हाईलाइट्स नज़र आ रही हैं उसको इफेक्ट करता है। तो आई थिंक जो बेस्ट रिजल्ट है वो हमें मिल रहा है यू से। यू हम चूज़ कर लेते हैं क्योंकि वाइट पार्ट उसमें एज इट इज़ थोड़ा नेचुरल इफेक्ट आ रहा है। और फिर आप दोबारा से क्या कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी कलर अप्लाई कर दें। ठीक है, चूज़ कर लें, इट लुक्स नाइस, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम सिंपल उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और मैं यही रहने देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप चूज़ कर सकते हैं। इसको नो करता हूँ, और यहाँ पे उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है डबल एक्सपोजर टेक्निक्स की। इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और इसको भी, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट इमेज है, लेकिन लेट्स से अगर मुझे दूसरे इमेज को कलर्ड में यूज़ करना है तो मैं इसको प्रोफोटो RGB में ही रहने देता हूँ। अच्छा, मुझे इसको क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो कैनवस का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा करना है। सबसे आसान तरीका, एक तो तरीका ये, आप इमेज में जाएं, कैनवस साइज़, और कैनवस साइज़ में आप क्या कर सकते हैं, मेक श्योर मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ यहाँ पे ऊपर की तरफ सिर्फ इंक्रीज़ करे। तो ये क्या रेफरेंस पॉइंट्स, तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ कि इसके मुताबिक सिर्फ ऊपर की तरफ जाए। तो हाइट हम कर देते हैं लेट्स से 6500, मैं क्लिक ओके करूँगा, ये चीज़ आ गई। लेकिन यहाँ पे इशू क्या आया कि हमें एग्जैक्ट ये वाला कलर चाहिए, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे सिलेक्शन बनानी पड़ेगी। और सिलेक्शन मैंने बिल्कुल एज पे नहीं बनाई, थोड़ा सा यहाँ पे ओवरलैप की। और फिर मैं क्या करूँगा, एडिट, और यहाँ पे अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं फिल को भी यूज़ कर सकता हूँ, और फिल में मेरे पास ऑप्शन है कंटेंट अवेयर। ठीक है, कि अपने इर्द गिर्द के टेक्सचर को देखो और उसके साथ उस चीज़ को फिल कर दो। मैं ओके करूँगा, और मेक श्योर उसमें कलर अडॉप्टेशन का ऑप्शन टिक होना चाहिए, और वो क्या करेगा यहाँ पे, और इतना इशू नहीं आएगा। और ये चीज़ आ गई, कंट्रोल डी सिलेक्ट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं कंट्रोल Z इसको अनडू करता हूँ। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है कंटेंट अवेयर फिल, अलग से एक पैनल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, और उसने आपको ये खुद से करके भी दिखा दिया। और यहाँ पे देखा क्या सेलेक्ट है, जो सैम्पलिंग एरिया बेसिकली वो कौन सा सेलेक्ट है, ऑटो, तो खुद से वो क्या कर रहा है, सिलेक्शन बना रहा है। अगर आप यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं कस्टम, तो कस्टम में आपको यहाँ पे कह रहा है कि ब्रश लो और ख़ुद से चूज़ करो एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये वाला एरिया है, बस इससे सैंपल लेना। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इससे सैंपल लेगा और वहाँ पे अप्लाई कर देगा। आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, और अगर रिजल्ट अच्छा ना आए तो कलर अडॉप्टेशन में आप चूज़ कर सकते हैं हाई, वेरी हाई। ठीक है, ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा। ये कर लेते हैं, और आई थिंक बाकी एज इट इज़। और इसको हम अगर यहाँ पे अगर हम इसको मिरर करें, देखते हैं वो चीज़ को एज इट इज़ मिरर करता है उतने ऐसे को, और यहाँ पे ये भी उसको अप्लाई कर रहा है। ठीक है, फिर इसमें ज़्यादा वैसे भी इशू नहीं है, तो मैं ये भी हम कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे और वो क्या करेगा, वहाँ पे अप्लाई कर देगा, एक न्यू लेयर बना देगा और उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। मैं कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करता हूँ, फिर से कंट्रोल Z करते हैं, बल्कि इसको अनडू ही करते हैं। जो सबसे आसान तरीका है वो है क्रॉप टूल से। वैसे तो हम क्रॉप टूल यूज़ करते हैं इमेज को श्रिंक करने के लिए, कट करने के लिए, लेकिन हम इससे क्या कर सकते हैं, इमेज को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ इतना पार्ट एक्सटेंड हो जाए, ठीक है, इसको इतना रख लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन किसका है, कंटेंट अवेयर। मेक श्योर ये टिक होना चाहिए। जब ये टिक है
जब आप एंटर की प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, ये उतने हिस्से को दोबारा से क्या कर देगा, फिल कर देगा और आपका काम आसान हो जाएगा। आपको लिटरली कंटेंट अवेयर फिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह अगर मैं दोबारा इसको यूज़ करता हूँ, जैसे हम इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लेते हैं और इसको भी जो ही टिक करेंगे, मेक श्योर ये ऑप्शन टिक होना चाहिए, ये यहाँ पे भी क्या कर देगा, कंटेंट अवेयर फिल कर देगा। और यहाँ पे हमारे पास ये अभी होने वाला है और लगा दो और ये हो गया, राइट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब जो दूसरा इमेज है ये है हमारा, और हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, जूम इन कर लेते हैं और हमें लिटरली डबल एक्सपोजर टेक्निक। डबल एक्सपोजर ये होता है कि एक ही इमेज के अंदर आपको 2 या 2 से ज़्यादा इमेजेस शो करते हैं, ठीक है। और बेसिकली उसको एक आप सिंबॉलिकली तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि जैसे हम एक अर्बन एरिया, एक बिल्डिंग्स को, एक सिटी को हम शो कर रहे हैं, तो लेट्स से हमें उसको कहाँ पे शो करना है, हमें शो करना है उसके हेड में, तो हम ये शो करेंगे जैसे वो इस चीज़ के बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो डबल एक्सपोजर इमेजेस इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। तो इमेज हमने रखा और सबसे पहले आप क्या करो, जैसे हमारे पास जो ओरिजिनल इमेज है वो क्या ब्लैक एंड वाइट, और ब्लैक एंड वाइट इमेजेस में डबल एक्सपोजर जो है ना बहुत ज़बरदस्त बनता है। डबल एक्सपोजर टेक्निक्स जो होती हैं बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल अगर मैं इसके ऊपर ब्लैक एंड वाइट की एडजस्टमेंट लेयर लगा दूं तो ये इमेज भी क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट। बाद में बेशक हम इसको ऑफ कर दें, लेकिन अभी के लिए हम ये रहने देते हैं। अब क्या करना है, इसके ब्लेंड मोड को चेंज करना है। तो हमें जैसे ज़रा मैं डार्कन चूज़ नहीं कर सकता, डार्कन इस तरह के इफेक्ट आ रहा है, तो इट मीन्स कि फिर लाइटन के साथ रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अब हमने देखना ये है कि कौन सा, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो मैं चूज़ कर लेता हूँ लेट्स से यहाँ पर लाइटन, हम लाइटन कर लेते हैं और फिर से कंट्रोल टी, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, स्केल डाउन करते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ पे इतना, और यहाँ पे ये चीज़, बस उसको आप बाकी क्या करो, एडजस्ट कर लो अपनी मर्ज़ी से। ये मैं कर लेता हूँ। स्टिल ये पार्ट कट हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से इसकी एक कॉपी बनाएंगे और उसका ब्लेंड मोड हम डार्कन करके देखेंगे, ठीक है, उसमें से कौन सा रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन स्टिल रिज़ल्ट ठीक नहीं आ रहा, क्योंकि इसका कलर क्या है, लाइट है, बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा डार्क है। या तो हम बैकग्राउंड का कलर थोड़ा लाइट कर दें या इसका कलर हम थोड़ा सा डार्क कर लें ताकि वो ब्लेंड हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बैकग्राउंड को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एल, लेवल्स, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा लाइटन करना है। तो लाइटन के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ से मैं बड़ा प्रिसाइज कर रहा हूँ कि हम इसको इतना लाइटन करेंगे बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड का कलर लाइट हो रहा है कि हमें दोबारा से वहाँ पे कैप नज़र ना आए। अगर आपको कैप नज़र आ रही है तो इट मीन्स कि मुझे थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा जहाँ पे ये चीज़, ठीक है, ओके करेंगे। और फिर मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल एल, लेवल्स, और हम इसको क्या करते हैं, डार्क करते हैं। अब मुझे सिर्फ शेडो को डार्क नहीं करना, अगर मैं शेडो को करूँगा तो वो तो सिर्फ जो ब्लैक उसमें ब्लैक कलर्स हैं, ब्लैक पिक्सल्स हैं, वो उनको मज़ीद डार्क कर रहा है। मुझे ओवरऑल पूरे इमेज को क्या करना है, थोड़ा सा डार्क करना है। तो मैं यहाँ से हाईलाइट को थोड़ा कम करता हूँ ताकि अगेन अगर वो देखा उसका आपको एज नज़र आ रहा है तो आप थोड़ा सा पीछे चले जाए कि वो चीज़ नज़र ना आए, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इसके साथ क्या अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे बेशक हम उनसे ऐसे थोड़ा सा कोलैप्स कर लेते और इसके साथ अप्लाई कर देते हैं मास्क। ब्रश लेंगे, इसको मैं स्केल अप करता हूँ और ज़्यादा स्केल अप करता हूँ और यहाँ पर आके ये चीज़ ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये। और बेशक आप क्लिक छोड़ के एक ही गो में करेंगे, अगर गलत हो जाएगा तो फिर से आपको सारा करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आ जाता हूँ तो क्लिक छोड़ूंगा तो फिर से करना पड़ेगा सारा, कंट्रोल से टर्न टू। लेकिन अगर आप पीसेस में करें क्लिक छोड़ के तो एटलीस्ट गलती की गुंजाइश नहीं होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो गया, फिर से मुझे मैं यहाँ पे ये इसको यहाँ पे तो डेफिनेटली हमें शो करना है, ये चीज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली यहाँ पे जो इसका टावर का ऊपर वाला पार्ट है वो भी हमें शो करना है, तो इसकी हम क्या बना लेते हैं, एक कॉपी, कंट्रोल जे, और उसका ब्लेंड मोड चेंज करके हम डार्कन रख लेते हैं। और यहाँ पे डार्कन रखा तो यहाँ पे हम डार्कन रख लेते हैं और सबसे पहले तो इसको शो करना है मुझे, ठीक है। और बाकी ये सब कुछ शो नहीं करना,
तो इसके मास्क को मैं फिल कर लेता हूँ ब्लैक कलर से। तो ब्लैक कलर मैं डी प्रेस करता हूँ तो ब्लैक कलर ऑलरेडी बैकग्राउंड में है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, राइट कंट्रोल प्लस डिलीट, और फिर मैं ब्रश लूँगा, कलर वाइट है, और जहाँ पे भी मुझे उसको शो करना है मैं उसको ऐसे शो कर देता हूँ। दैट्स इट, इट लुक्स नाइस। और अगर मैं अब ब्लैक एंड वाइट की जो एडजस्टमेंट लेयर है उसको ऑफ भी कर दूँ तो स्टिल वो अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर आप एक और काम भी कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे जैसे मुझे लेंस फ्लेयर ऐड करने हैं, अब लेंस फ्लेयर जो है वो बेसिकली हम उसको एक सेपरेट लेयर पे ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें इसका एज इट इज़ इमेज चाहिए, तो मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए। तो उसकी शॉर्टकट की है क्लोन कॉपी के लिए, क्लोन स्टेप कॉपी उसे बेसिकली कहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई एको। तो वो क्या करेगा, जो भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है उस सब की एक कॉपी आपको बना देगा, मर्ज कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो हर चीज़ सेपरेट लेयर पर है, ये चीज़ आ जाएगी। और इसके ऊपर मैं फ़िल्टर में जाता हूँ, रेंडर, और रेंडर में यहाँ पे हम लेंस फ्लेयर्स, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के लेंस फ्लेयर्स हैं, हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं इसमें से। तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। उसकी ब्राइटनेस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यही रहने देते हैं, 100 या 105 कर लें, कोई इशू नहीं। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे और फिर ओके करेंगे, ये चीज़ होगी। लेकिन हमने इस चीज़ को क्या करना है, हमने इस चीज़ को बनाना है नॉन डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये अपनी एक सेपरेट लेयर पर अप्लाई हो। अब हमने उसको एक दफ़ा अप्लाई कर दिया तो मैं क्या करता हूँ, सबको फिल कर लेता हूँ दोबारा से। मैंने डी प्रेस किया, डिफ़ॉल्ट कलर आ गए, और अब ब्लैक कलर कहाँ पर है, फोरग्राउंड में। तो मैं क्या प्रेस करूँगा, लेफ्ट आल्ट प्लस डिलीट, और जो भी लास्ट फिल्टर आप अप्लाई करते हो वही अगर आपने एज इट इज़ अप्लाई करना हो तो वही यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाता है, अप्लाई लास्ट फिल्टर। तो मैं लेंस फ्लेयर अप्लाई करूँगा तो उसको एग्जैक्ट सेम सेटिंग सेम पोजीशन पे वो क्या करता है, अप्लाई कर देता है। और मुझे सिर्फ क्या चेंज करना है, इसका ब्लेंड मोड, और मुझे डार्क कलर नहीं चाहिए तो मैं चूज़ कर लूँगा किसके साथ रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। अगर हमें इंटेंस रिजल्ट क्रिएट करना है तो हम कलर डॉज यूज़ कर सकते हैं, लीनियर डॉज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम यूज़ कर लेंगे सिंपल स्क्रीन। और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से मास्किंग ब्रश, इसको मैं स्केल अप करता हूँ, कलर ब्लैक, और इसको हम रिमूव कर देते हैं इन फ्लेयर्स को, ठीक है, यहाँ से ये भी। और अगेन वो अगर मुझे इसके ऊपर लेवल्स अप्लाई करने हैं ताकि थोड़ा सा ये इमेज यहाँ से ऐसे कर लेते, इनको रहने दें, ऐसे अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल एल, मैं लेवल अप्लाई करता हूँ, और लेवल वो किस पे अप्लाई कर रहा है, मास्क पे नहीं, ओरिजिनल। और मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे शेडोज़ को ज़्यादा करना है, ये चीज़ करते हैं। शेडो ज़्यादा हुए तो क्योंकि उसका ब्लेंड मोड क्या है स्क्रीन, तो वो जो एक यहाँ पे एक लाइटन इफेक्ट क्रिएट हो रहा था उसने उस चीज़ को रिमूव कर दिया। यानी अगर मैं इसको दिखाऊँ ना हेड पे, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। और फिर आप बेशक इस वाले पार्ट को भी रिमूव कर सकते हैं, हम इसको ब्लर भी कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़े से कलर्स को अगर आपने तेज़ करना है, जैसे अगर वैसे हम तेज़ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर हम एडजस्टमेंट लगा लेते हैं वाइब्रेंस की। तो वाइब्रेंस की लेयर में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक वाइब्रेंस और एक सैचुरेशन। वाइब्रेंस क्या करेगा, कलर को सैचुरेट करेगा, और सिर्फ ये उन्हीं कलर्स को सैचुरेट करता है, तेज़ करता है जो पहले से ही तेज़ हों, ठीक है, उनको और ज़्यादा तेज़ कर देता है। लेकिन सैचुरेशन क्या करता है, सारे कलर्स को तेज़ कर देता है। तो हो सकता है इससे इतना अच्छा इफेक्ट ना आए, तो थोड़ी सी सैचुरेशन ऐड कर देते हैं और वाइब्रेंस ऐड कर देते हैं, कुछ इस तरह से। और फिर से अगर हम फ्लेयर भी ऐड करें, फ्लेयर का कलर देखा चेंज है, बल्कि रहने देते हैं, ठीक है, सब तो जो ऐड कर दें ना करें, तो बड़े मज़े का इफेक्ट आपका ये क्रिएट हो जाएगा, डबल एक्सपोजर इफेक्ट। तो ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करते हैं तो आप इसको चाहे ब्लैक एंड वाइट में ऐड कर दें, स्टिल लुक्स नाइस, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल इसी चीज़ की, डबल एक्सपोजर टेक्निक की, और यहाँ पे ये, और इसको भी मैं क्रॉप टूल से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, टिक करते हैं कंटेंट अवेयर ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको फिल कर देगा बैकग्राउंड के कलर के साथ, और ये हो गया, दैट्स इट, कितना इजी है। और फिर से मैं नेक्स्ट इमेज लेकर आता हूँ फोटोशॉप में, और टिक करते हैं। अब लेट्स से मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना है स्ट्रेट अवे। मुझे इसको कलर में शो नहीं करना, अच्छा नहीं लगेगा। अभी देखा यहाँ पे ये क्या है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं अभी जैसे ब्लैक एंड वाइट का आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या एडजस्टमेंट में अगर आप जाएं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है डी सैचुरेट। डी सैचुरेट क्या करेगा, कलर्स को डिस्कार्ड कर देगा, यानी उसको ब्लैक एंड वाइट कलर्स में कन्वर्ट कर देगा।
तो अभी ये ऑप्शन डिसेबल्ड है। क्यों डिसेबल्ड है? क्योंकि अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट को मैं डीसैचुरेट नहीं कर सकता। इट मीन्स कि मुझे इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा और वो अलग पैनल में उसको ओपन करेगा, इमेज को अलग टैब में ओपन करेगा, और यहाँ पे जाके मैं उसको क्या कर सकता हूँ, डीसैचुरेट करूँगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसको डीसैचुरेट करूँगा, उसकी शॉर्टकट की क्या थी, Ctrl+Shift+U। और फिर से मुझे अभी देखिए यहाँ पे ये चीज़ सेव नहीं हुई, अपडेट नहीं हुई, तो मुझे क्या करना है, Ctrl+S, उसको सेव करना पड़ेगा। वो मुझसे पूछ रहा है हाई क्वालिटी JPEG ऑप्शन, ठीक है, उसको लार्जर मैक्सिमम कर देते हैं। इसको वो क्या कर रहा है, इसी अलग से, यानी वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि डेस्कटॉप पे सेव करना है, किसी ड्राइव पे सेव करना है, नहीं, वो उसी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में उस चीज़ को अपडेट कर रहा है, सेव कर रहा है। अब आप वापस जाएंगे तो वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर दें, रेस्टराइज कर दें, स्मार्ट ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, और फिर मैं Ctrl+Shift+U, उसकी शॉर्टकट की है डीसैचुरेट की, वो अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम क्या करते हैं, अगेन ब्लेंड मोड देखते हैं, तो इसका आई थिंक यही हमें यूज़ करना पड़ेगा, और रिज़ल्ट अच्छा लाइटन से ही आ रहा है। और फिर मैं क्या करूँगा, Ctrl+T, और फिर हम इसको क्यों ना थोड़ा सा स्केल डाउन कर लें, यहाँ पे रख लें, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, इंटर की प्रेस करते हैं, और अब हमें इसको एडजस्ट करना है। सबसे पहले तो मास्क अप्लाई करेंगे, ब्रश लेंगे, यहाँ पे नहीं चाहिए, जहाँ जहाँ पे हमें इसको शो नहीं करना, ठीक है, वहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले क्या अप्लाई करते हैं, लेवल्स, और इसको यहाँ से भी हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब बैकग्राउंड का कलर और इसको हमने क्या करना है, हमने मैच करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे Ctrl+L, लेवल्स अप्लाई करते हैं, और अगर हम इसको और ज़्यादा लाइटन करना स्टार्ट कर दें, ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, तो हमें पता चल गया अगर मैं इसको लाइटन कर रहा हूँ तो एटलीस्ट वहाँ पे हमें जो बाकी बाल हैं वो ये नज़र नहीं आ रहे, यानी नीचे जो ऑब्जेक्ट है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। और अगर हम इसको Ctrl+L लेवल पे करते हैं और इसको ज़रा लाइटन करें, इसको भी, तो ये शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको डार्कन करता हूँ, पूरे इमेज को यहाँ से कर लेते हैं, फिर भी हमारे पास काम बन रहा है। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको लाइटन कर लें। तो अगर मैं इसको लाइटन करता हूँ, ये चीज़ आ गई। ठीक है, वैसे अब इसको फिक्स करते हैं हम। तो सबसे पहले तो मास्क और कलर ब्लैक ब्रश लिया हुआ है, और यहाँ से तो हमें इस चीज़ को शो नहीं करना, और फिर डेफिनेटली यहाँ से भी नहीं इसको शो करना। तो यहाँ से मास्क को हम दोबारा फिक्स कर लेते हैं, और फिर इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, और यहाँ पे इसको वाइट ही रहने देते हैं। थोड़ा सा ये जो ट्री है ये उसमें आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे ये वाला कलर चाहिए बेसिकली यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, एक न्यू लेयर ले लें, उस पर ये वाला कलर मैच करते हैं। और अगर मैं ब्रश का साइज़ बड़ा कर लूँ, अभी अगर करूँगा तो वो तो सब पर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसका भी ब्लेंड मोड चेंज कर दूँ, और मुझे क्या करना है, डार्कन, यानी वो वाइट को इफ़ेक्ट करे, और नीचे जो उसको ब्लैक कलर मिल रहे हैं वो उसको इफ़ेक्ट ना करे, तो आपके पास बड़े मज़े का ये इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप इसको ऑन ऑफ करें तो वो सिर्फ क्या कर रहा है, लाइट कलर्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, और फिर से हम मूव टूल से क्या करते हैं, इसको मूव कर लेते हैं जहाँ पे भी हमने उसको एडजस्ट करना है, और Ctrl+L, और क्यों ना उसको थोड़ा सा डार्क कर लें, ये चीज़, एंड आई थिंक इट लुक्स नाइस। और फिर जूम इन करके हम देख सकते हैं, और इस तरह की भी डबल एक्सपोजर इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद, और सॉरी कैंसर, उसमें मुझे बर्ड्स भी ऐड करने थे, और बर्ड्स रह गए। चलें, ये आप खुद ट्राई करना, सिंपल उन बर्ड्स को वहाँ पे ऊपर लगा के, और इनका ब्लेंडिंग मोड सिर्फ आपने चेंज कर देना है। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट ग्रुप के कुछ एग्जांपल हैं, वो कर लेते हैं। बस थोड़ा सा रह गया ये, जैसे इसको भी मैं प्रोफोटो RGB में ओपन करता हूँ, और मुझे इसका कलर चेंज करना है, एक कलर मुझे सब पे कास्ट करना है। तो जैसे अगर मैं चूज़ कर लेता हूँ सॉलिड कलर, और कलर हम ऐसे चूज़ कर लेते हैं रेड, और अगर मैं चेंज करता हूँ, ये कंपोनेंट ग्रुप है, ये तो कैंसलेशन का, इसको कैंसलेशन ग्रुप भी कहते हैं, इन्वर्जन ग्रुप भी कहते हैं। तो इन्वर्ट कर देगा उनकी कलर की वैल्यूज़ को, माइनस, डिवाइड, ये सब करेगा। तो जो कंपोनेंट ग्रुप है, जो उसमें जैसे मैं चूज़ कर लेता हूँ यू, तो यू क्या कर रहा है, वो एक कलर देखा जहाँ पे वो कलर ओरिजिनल डार्क है, वो उसको वहाँ पे डार्क शो कर रहा है, लेकिन वो वाइट को इफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो वाइट को भी इफेक्ट करे, तो फिर आप क्या चूज़ करोगे, कलर। तो बेसिकली यू और कलर हम चूज़ करते हैं कलर्स को चेंज करने के लिए। उसके बाद सैचुरेशन,
की एग्जांपल है। जैसे ये इमेज है और इसमें मुझे क्या करना है, जैसे ग्रीन कलर है इसको थोड़ा सा तेज़ करना है। अगर मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ सॉलिड कलर और कोई सा भी कलर जिसकी ओपेसिटी क्या हो, सॉरी जिसमें सेचुरेशन की जो वैल्यू है वो क्या है 100%। और अगर आप क्या करोगे, सेचुरेशन चूज़ करोगे, तो वो नीचे जितने भी कलर्स होंगे उन सब की जो सेचुरेशन की वैल्यू है वो क्या कर देगा, 100% कर देगा। तो ऐसे रिज़ल्ट अच्छा नहीं लग रहा। और अगर मैं यहाँ पे सेचुरेशन की वैल्यू कम करता जाऊँगा तो ये नीचे जो कलर्स होंगे उनकी भी सेचुरेशन की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर मैं सेचुरेशन बिल्कुल ज़ीरो कर दूँ तो इमेज आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट। तो हम इस तरह यूज़ नहीं करते सेचुरेशन को, लेकिन सिर्फ आपको समझा दिया कि सेचुरेशन ब्लेंडिंग मोड करता क्या। तो अगर मुझे यहाँ पे इन कलर को तेज़ ही करना है तो मैं कौन सी एडजस्टमेंट लेयर यूज़ करूँगा, यूज़ सेचुरेशन। और उसमें सिर्फ मुझे क्या चूज़ करना है, यहाँ पे कलर जैसे ग्रीन, और उसने यहाँ पे क्या किया, ग्रीन कलर को लॉक कर लिया। और सेचुरेशन को अगर मैं यहाँ पे तेज़ करूँगा तो सिर्फ ग्रीन कलर जो है वो ज़्यादा सेचुरेट हो रहा है। दैट्स इट, ठीक है। और यूज सेचुरेशन आगे चल के कलर चेंज वाला जो लेक्चर है उसमें हम इसको डिटेल में करेंगे। और इनफैक्ट हम इसी को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं कलर चेंज के लिए। उसके बाद हमारी लास्ट एग्जांपल, और ये है लुमिनासिटी ब्लेंडिंग मोड के लिए। और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 2 इमेजेस हैं और मुझे इसमें क्या चाहिए, सिर्फ स्काई। और हम यहाँ पे उसी तरह क्या कर सकते हैं, हम यहाँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ये भी चूज़ कर सकते हैं या सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी में चले जाएं। और अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए नहीं ऑप्शन आ रहा, लेकिन अगर मैं इसको रेस्टराइज कर दूं और अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा रिमूव बैकग्राउंड का भी। रिमूव बैकग्राउंड क्या करेगा, खुद से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा और उसके ऊपर मास्क अप्लाई कर देगा। और अगर हम आल्ट की प्रेस करके क्लिक करें तो ये चीज़ आ गई। थोड़ा सा मास्क जो है यहाँ से कट हो रहा है, कंट्रोल Z इसको अनडू करते हैं, या सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लें, ये भी हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बन जाएगी। लेकिन ये पार्ट देखें तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा किससे रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। और अगर हम यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन यूज़ कर लें तो देखते हैं रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है कि नहीं आता। तो ये उसको कैलकुलेट कर रहा है और यहाँ पे ये चीज़ ठीक है, बेहतर सिलेक्शन बन गई। मास्क अप्लाई कर देते हैं और इसको क्यों ना, और आल्ट की प्रेस करके अगर मैं क्लिक करूं, ठीक है। और अब क्या करते हैं, कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करते हैं और इसको हम फ्लिप कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और हमें क्या करना है, हम इसकी पोजीशन को भी ज़रा चेंज कर लेता हूँ। मुझे कलर मैच करना है, मैं चाहता हूँ जो बैकग्राउंड के कलर्स हैं वो यहाँ पे इसमें नज़र आए। और दूसरा अगर हम चेक कर लें असाइन प्रोफाइल, वो कह रहा है अगर आपने अभी चेंज किया वो लेयर्स, सारी लेयर्स को इफेक्ट करेगा। तो आई थिंक ठीक लग रहा है, यही रहने देते हैं। तो जो मेन हमारा सब्जेक्ट है उसमें अगर आप देखें तो ज़्यादा ब्लू कलर हमें नज़र आ रहा है, और जो बैकग्राउंड है उसमें हमें ये येलोइश ऑरेंज कलर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब बहुत आसान हो गया, फोटोशॉप में एक ऑप्शन आ गया है कलर मैच का, वो ख़ुद से आप क्या करता है कलर मैच करके आपको दे देता है। बहुत इजी है, हर बंदा वही ऑप्शन यूज़ करता है। लेकिन इसमें मुझे सिर्फ आपको क्या समझाना है, लुमिनासिटी ब्लेंडिंग मोड, ठीक है। तो हम इसको इस पर्पज़ के लिए कैसे यूज़ करते हैं कलर मैच के लिए, तो आगे चल के मैं आपको जो इसमें आसान ऑप्शन है वो भी करवा दूंगा। तो यहाँ पे सॉलिड कलर, कोई सा भी आप ऐसा कलर ले लो जिसकी ब्राइटनेस और सैचुरेशन क्या होनी चाहिए 100%, क्लिक ओके। और अब आप इसका ब्लेंड मोड चेंज करेंगे लुमिनासिटी, तो आपको यहाँ पे बड़े वियर्ड से इफेक्ट नज़र आएंगे। तो एक चीज़ बस हमें यहाँ पे ज़हन में रखनी है कि हाईलाइट्स और शेडोज़, तो अगर मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ तो हमें पता चल जाएगा कि हाईलाइट्स में कौन से कलर्स आ रहे हैं और शेडोज़ में कौन से कलर आ रहे हैं। वही सेम हमने कहाँ पे मैच करने हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम सेलेक्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को और उसके ऊपर मैं एक एडजस्टमेंट लेयर यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप 2 एडजस्टमेंट लेयर एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं, कलर बैलेंस को भी यूज़ कर सकते हैं और सिलेक्टिव कलर को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम हाईलाइट्स, शेडोज़ और मिड टोन को अलग अलग उनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्टिव कलर चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगेन सबसे ऊपर कुछ प्रीसेट्स हैं, आप प्रीसेट्स भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा तो यूज़ हो नहीं रहे, शो नहीं हो रहे, तो हम ज़्यादातर हम इन्हीं सेटिंग्स को खुद से चेंज करते हैं। नीचे आपके पास क्या है, आपके पास CMYK
स्मिक है। और यहाँ पे अगर हम देखें, आपसे पूछ रहा है कि किस चीज़ को चेंज करना है, किस कलर को चेंज करना है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास RGB स्मिक सारी वैल्यूज़ हैं, और नीचे हमारे पास वाइट्स यानी हाईलाइट्स, न्यूट्रल मीन मिड टोन्स, और ब्लैक्स मीन शेडोज, इनके भी ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाइट चूज़ कर लेते ताकि हमें खुद से यहाँ पे हाईलाइट्स चूज़ ना करने पड़े। और यहाँ पे हमें हाईलाइट में कौन सा कलर बनाना है, हमें ये ऑरेंज कलर बनाना है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन किस चीज़ का है, सायान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। ठीक है, येलो है तो ऑरेंज बेसिकली किससे बनेगा, येलो और रेड से। तो रेड की वैल्यू मेरे पास नहीं है, बस ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। सायान का अपोजिट होता है रेड, मजेंटा का अपोजिट होता है ग्रीन, और येलो का अपोजिट होता है ब्लू। तो यहाँ पे CMYRGB। तो इट मीन्स कि अगर मैं जैसे पहले तो हम येलो की वैल्यू ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और अभी देखा नीचे वाले सारे इमेज में क्या हुआ, उसने बैकग्राउंड में भी येलो कलर को ज़्यादा कर दिया। तो इसको हम रीसेट करते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, क्लिप कर देते हैं। तो क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन यहाँ पर भी है ताकि वो सिर्फ क्या करे, जहाज वाली लेयर जो है सिर्फ उसी को इफेक्ट करे। तो अब हम दोबारा यहाँ से चूज़ करते हैं वाइट्स, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, येलो को ज़्यादा करता हूँ। येलो ज़्यादा हो गया, और अब मुझे रेड भी ज़्यादा करना है। तो अगर मैं सायान की वैल्यू कम करूँगा तो रेड खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पे उस हाईलाइट को भी थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। ब्लैक की वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो वो थोड़ा सा कलर तेज़ हो जाएगा। ये हमने मैच कर लिया, ठीक है। और उसके बाद शेडोज़ में हमारे पास कौन से कलर बन रहे हैं, हमारे पास सायान बन रहा है, थोड़ा सा मजेंटा भी है। तो हम क्या करते हैं, शेडो में सायान को भी थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं और मजेंटा भी थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, और क्यों ना थोड़ा सा ब्लू भी ऐड कर दें। तो येलो को अगर मैं कम करूँगा, ब्लू भी ऐड हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अगर मैं इसको ऑफ़ करूँ तो ये आप देखो, और अगर हम सिलेक्टिव कलर की जो एडजस्टमेंट लेयर है इसको भी ऑफ करें तो देखा कितना फ़र्क आ गया। और फिर भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ब्लैक को हम 0 रहने देते हैं। हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं वाइट्स में हमने उसको चेंज किया था, और फिर से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे ये, और येलो को हम ज़्यादा कर देते हैं ताकि हमारे पास वो कलर मैच होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और फिर से क्यों ना वाइट्स है, और वाइट्स में हम इसको ये भी कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और अगर आप इसको ऑन ऑफ करो तो ये देखें, अब वो लग रहा है कि वाकई वो एक बैकग्राउंड है, हमने इमेज को एडिट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके ब्लेंडिंग मोड्स। और अगेन कलर मैच की बड़ी आसान सी टेक्निक है, अब वो मैं आगे चल के आपको करवा दूंगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे लुमिनोसिटी ब्लेंडिंग मोड आपको समझाना था कि वो किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, अच्छे नसीब करें, एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट